छोटी ईद की बड़ी खुशियां लिए मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी, और इस ईद पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस ईद को फन से भरपूर और खुशियों से भरपूर करना है। क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं वजाहत खान, और इनका खास तौर पे मैं इंट्रोडक्शन इस तरह कराना चाहूंगी क्योंकि ये जिंदगी से भरपूर एंकर हैं। ये जानते हैं कि किस तरह से अगर आप डाउन हो रहे हैं तो उसमें किस तरह से रंग भरने हैं। क्यों वजाहत? बहुत शुक्रिया ईमन आपकी इस तारीफ का। यकीन करें मैंने तारीफ का इनको कहा नहीं था, लेकिन इनका बड़ापन है, इन्होंने तारीफ की है। थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल जरूरी है, और वैसे भी ईद का दिन है और खुश करना चाहिए एक दूसरे को। हम आप सबको पब्लिक न्यूज़ की जानिब से ईद की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, कोविड है, जिस तरह तमाम लोग घरों में आप मौजूद हैं, और इसी तरह हम ये कहेंगे की बात काटूंगी, ये सिर्फ A+ पे नहीं, सिर्फ पब्लिक न्यूज़ नहीं, A+ पे भी हमारे नाज़रीन ये खुसूसी ट्रांसमिशन देख सकेंगे, ईद की खुशियां हमारे साथ बांट सकेंगे। क्योंकि ये ईद बाकी ईदों से थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन होगी खुशियों से भरपूर। जी हाँ बिल्कुल। तो बगैर किसी तमहीद के मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ, और ये वो मेहमान है जिनको नाज़रीन आप गाहे बगाहे डिफरेंट स्क्रीन्स पर आप देखते हैं, ख़बरें सुनते हुए आप इनको देखते हैं, सुनाते हुए इनको देखते हैं। तो हम आज इस ईद पर उनसे बात करेंगे कि ऑफ स्क्रीन जो है ये लोग अपनी ईद कैसे मनाते हैं, और ये लोग किस तरह अपनी ईद को जो है मनाते हैं लोगों के साथ, और ख़ास तौर पे इनकी ईद होती कैसे है। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं ईमन, अक्सर इनकी ईदें चैनल्स में ही गुजरती हैं। तो हालांकि ये कोविड है, लेकिन इस कोविड में भी हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही होती है। तो तारुफ करवाते चले, पहले हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं हमारे बहुत खूबसूरत एंकर, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का बहुत खूबसूरत और अच्छा नाम जनाब इमरान सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। और उसके साथ मौजूद हैं फातिमा सुहेल, बहुत खूबसूरत एंकर हैं, आप देख भी सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। फातिमा हाँ एक्ट्रेस भी हैं बिल्कुल। चलिए मैं खुद करवा देती हूँ अपना जरूर। न्यूज़ मीडिया से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक, खैर मुबारक। और वजाहत आपके इस तरफ जो मेहमान बैठे हैं उनका तारुफ करवाइए। जी हाँ बिल्कुल, मेरे बाएं जानी मौजूद हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त दबंग एंकर, जिनके मुश्किल सवालात से अक्सर जो है ऐवानों में, हुकूमती ऐवानों में भी खलबली मची रहती है और उनको मुश्किल में डाल देते हैं। जनाब फ़ारूक शहबाज बड़ाइच हमारे बहुत खूबसूरत फन से भरपूर खलबली कैसे मचाते हैं। हाँ, क्योंकि बज़ाहिर ये स्क्रीन पे जब सवाल करते हैं बड़े मुश्किल सवालात करते हैं, संजीदा होते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे इनका दूसरा चेहरा। नाज़रीन आज संजीदा हो ही नहीं सकता, वजाहत सामने बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल, दोस्तों के साथ क्या संजीदा होना। और ये वाकई ही में बड़े जोली हैं, स्क्रीन पे जरा सख्त और वो जरा सख्त और टफ नजर आते हैं। उनके साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर वजाहत आप मुझे इजाजत दें तो महनूर जो है वो बहुत अच्छी एंकर हैं और बहुत अच्छी दोस्त हैं और बहुत अच्छी लेडी हैं, और वजाहत की बेस्ट फ्रेंड है, जो कि ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले ना ये डिनाई कर रहे थे कि मेरी अच्छी दोस्त है। तो मैंने से कहती थी वजाहत नो शी इज अ गुड गर्ल और बहुत अच्छी लेडी है, आप ऐसे नहीं कह सकते। बहुत अच्छी। तो ये कहती थी नहीं, ये कह रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं कहना कि ये सिर्फ मेरी दोस्त है। मैंने ना उस लिस्ट से खारिज कर दिया। नहीं, ये देखिए, ये एक साजिश है। ये महनूर को मेरी बेस्ट फ्रेंड शो करके बाकी लोगों को हम नाराज करना चाहते हैं। आपस में जो है ना एका हुआ है, आपको पूछना पड़ेगा कि इन्होंने लिस्ट से क्यों निकाला आपको। नहीं महनूर ने देखिए क्यों निकाला, महनूर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छा हमने टाइम साथ में स्पेंड किया। इस चैनल में हमने काफी देर साथ में काम किया। मजबूरी से कहना पड़ेगा कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे आपके साथ बहुत मजा आता है। थैंक यू। अच्छा, सवालात की जानिब बढ़ते हैं। इमरान भाई सबसे पहले तो आप बताइएगा ईद कैसी गुजरी है आपकी, कितनी मुख्तलिफ होती है बचपन की ईद और जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, क्या फ़र्क होता है दोनों ईदों में? सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद तो बचपन की थी, अब जो ईद है वो ईद नहीं है, और हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से बुनियादी वजह एक है ये बात दुरुस्त है कि पहले ईदी लेने का शौक होता था, अब ईदी कहाँ से बचानी है वो हमें तरीके ढूंढने पड़ते हैं। बहरहाल जो पिछले 2 सालों से हमने देखा, कोविड की वजह से ईद के वो रंग नहीं है, और अभी हम सड़कों पे देख रहे थे ईद नहीं है, घर में भी ईद का कोई माहौल नहीं बना हुआ। आज आपके पास आए हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि यार ईद है, जिंदगी है। नाजरीन को ईद की फील दे सके, उन्हें वो खुशियां दे सकें जो वो घरों में थोड़ी सी मांद हो गई है कोरोना की वजह से। फातिमा आप बताइएगा, आप एक दौर में न्यूज़ एंकर रही हैं, अब आप एक्ट्रेस है, एक्टिंग करती हैं, क्या डिफरेंस फील करती हैं तब की ईद में और अब की ईद में? तब की ईद में ये था कि हमें ऑन ड्यूटी होना पड़ता था, और अब हम कहते हैं ईद की छुट्टियां हम जा रहे हैं लाहौर कराची से। नहीं वो खुद भी कहते हैं आप लोग जाएं, ईद मनाएं। थोड़ा है फ़र्क, क्योंकि ये आप लोगों को 24/7 क्योंकि न्यूज़ एंकर्स की रूटीन तो बहुत टफ होती है ना। ऑब्वियस है कि आप एक्टिंग करती हैं तो एक्ट्रेस की भी बहुत टफ रूटीन है। नहीं, ईद पे शूट वगैरह खत्म करके तो वो लोगों को भेज देते हैं। कराची से भी कितने लोग जाते हैं, आउट ऑफ सिटी से आए होते हैं, अच्छा, उनको भेज ये बताइएगा कि
ऑब्वियसली इसमें तो दो राय नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि ईदी देने का मजा आता है या लेने का मजा आता है। ईदी लेने का ही मजा आता है। तो अब तक कितनी ईदी दे चुकी हैं आप अपने भांजों भतीजों को, बहन भाइयों को? एक्चुअली या मैं सिर्फ लेने की आदत है अभी भी? खाला और सबकी फेवरेट फुप्पो हूँ, तो मैं सुबह उठ के पहले सारे बच्चों को तैयार करती हूँ, उसके बाद सबको मुझे ईदी भी देनी पड़ती है। तुम कहेंगे लेकिन बाकी तुम्हें भी थोड़ी सी कहीं से ईदी मिल जाए। मैंने सवाल इसीलिए किया। अच्छा हाँ, ईदी देनी पड़ती है, अब हम बड़े हो गए ना। 90s वाली जो टाइम था, हम वो वाले बच्चे हैं, तो वो टाइम तो बड़ा अच्छा था। वही जो इन्होंने कहा है कि वही ईद थी। यकीन है, जिसमें तो कोई शक नहीं, ईद थी ही वो, और ईद होती ही बच्चों की है। Exactly. बच्चों से बात बड़ों की करते हैं। क्या लिंक दिया आपने? क्या लिंक दिया आपने? मान गया मैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बच्चों से फौरन बड़ों पर आने के लिए जरा वक्फा चाहिए। अच्छा बताइएगा कि फारूक साहब, आप तो अक्सर फील्ड में पाए जाते हैं, अपने काम के लिहाज से बड़े संजीदा हैं ये, और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि अभी हम कराची गए थे, टूर था हमारा, लेकिन यकीन करें जहाँ पर इनका काम आता है, जितनी मर्जी अच्छी कंपनी बैठी हो, ये जाके अपना प्रोफेशनल काम करते हैं, वाकई इसमें इनको दाद देनी चाहिए। तो वजाहत कुछ सीखो ना फिर। मैं भी इस्मान गुजार साहब की तरह सीख रहा हूँ। ट्रेनिंग में है ये, अभी थोड़े से साल लगेंगे, ठीक हो जाएगा। ऐसा ही मैं सीख रहा हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि कितना फ़र्क है बचपन की ईद में और अब की ईद में? मेरे ख्याल में बटोरने की आदत है आपको? नहीं, आदत तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि ईद जो है, जैसे उन्होंने बात शुरू की थी, वो यही है कि ला इल्मी और बेफिक्री की ईद होती है। अब आपको फिक्र होती है, आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, बहन भाई वालदैन, ये वो कुछ लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है। इवन आप जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ के स्टाफ, ये वो, तो आप ये सोचते हैं, ख़ास तौर पे इन दिनों में आप थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि यार ये ज़रा टफ हालात हैं, और आपको इर्द गिर्द में देखना भी है। आप वैसे तो अब रूटीन की लगती है ईद, अब कुछ सालों में मैंने फील किया कि यार ऐसे वो आपने नए कपड़े पहनने हैं और जाना है सुबह ईद बचपन में की। तो ये होता है ना कि कोई हमारे लिए ईद मना रहा होता है, कपड़े की नहीं, तैयारी, कपड़ों की excitement ही तैयारियां मुख्तलिफ और होती ये है सारी कि आप चीजें। कपड़े लेकिन आपके जब आ रहे हैं। हम उस एज में आ गए तो अब हमें अपने छोटों के लिए और अपने लिए खुद करनी पड़ती है, तो वो डिफरेंस तो है, थोड़ा difference लेकिन आप है। हर चीज को एंजॉय करते हैं। ये अपनी हर एक स्टेज है। हाँ। अभी भी ये है ना कि आपने बच्चे जो हैं उन्होंने आपके साथ जाना है, ईद की नमाज पढ़ने जाना है और वापस आना है, मीठा घर में बना होना है, ये सारी चीज़ें। फिर आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, बहन भाइयों से मिलते हैं, तो एक उसका एक डिफरेंट मज़ा है। महानूर अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुरा रही है, क्या वजह? नहीं, मैं ये बस ये वैसे ही बहुत मुस्कुराती रहती हाँ, है। तो ठीक है, लेकिन इस वक्त वो अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुरा रही सदका है। है ये। सबका है, और मैं मुझे अच्छा लगता है मुस्कुराना। बाकी अब अगर आप मुझसे पूछने वाले हैं कि मैं ईद किस तरह मनाती हूँ और बचपन की ईद, तो मुझे बचपन की ईद बहुत पसंद थी। अब मुझे ये होता है कि अब जब मुझे ईदी मिलती है तो मैं बच्चों को दे देती हूँ आगे। ये थोड़ा सा मतलब बहुत बड़ा दिल है आपका, है? इन्होंने वजाहत को भी दी थी पहले हमने। होता था कि अब मैं आपस की बात है, मुझे यकीन इस बात पे नहीं आ रहा कि आप ईदी देती भी हैं। नहीं, मैं देती हूँ, वजाहत में देती हूँ। तुम्हारे जैसे बच्चों को देनी पड़ती है वजाहत। अच्छा नहीं, मेरी बात छोटे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें भी ईदी देती तो हूँ। ईदी देना। नाज़रीन देखें, ये महानूर ने बात कर दी और ये एमन फंस गई है। हाँ। अब इसको ईदी लेकिन वैसे देनी थोड़ी देर पहले पड़ेगी। फरूख ने भी सिफारिश की है कि वो ईदी दे। हाँ, तो अब आपको ईदी देनी पड़ेगी महानूर। आपने ये अब बड़ी ये फराब दिल है, ये 10-15 रुपए ऐसे ही दे देती है। ऐसे ही दे देती है। 10-15 रुपए तो पूरे हो गए। अभी फातिमा से भी आपने थोड़ी देर पहले एक वोट कर लिया कि वो भी आपको ईदी देंगी। हाँ नहीं तो मैं मतलब 20 माशाल्लाह इस 50 रुपए हो ईद का जाए। मकसद जो है ना मेरा है ये इन सबसे ईदियां बटोरना। बल्कि मुझे लगता है आपकी ट्रांसमिशन का मकसद भी यही है। ट्रांसमिशन का जी मकसद मेरा तो मतलब आप मैं अपना पास रखता ही नहीं वॉलेट, मैं गाड़ी में रखता हूँ। मतलब लाए हैं ना, चले बाहर से ये मोबाइल वजाहत को सब- हौसला हो जाएगा कि नहीं, ये सबसे समझदारी वाला काम है। मोनिटी रखे है, बात ही खत्म। एंड टाइम पे वो नहीं है यार। मानूर सबसे अब जो आपने बात की कि आप ईदी लेके फिर देती भी हैं, चलें ये तो पता चल जाएगा कैमरे के सामने जब मैं आपसे ईदी लूंगा। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, मुझे देखिए, लग रहा है कि आप पर्स छोड़ के आए हैं। पर्स छोड़ कर आई हूँ और मैं घर जी, छोड़ जी। कर आई हूँ, यकीन बहुत मानिए। समझदार मेरे है, हाथ आपकी में दूरंदेशी अभी को वो सलाम। वजाहत वो बिल्कुल हर तरीके से इंतजाम करके आई कि सिर्फ ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा भी तुम उनसे ईदी ना ले सको। हाँ, देखिए हाँ, घर भी इन्होंने- अच्छा ये बताना, कोविड है, जिस तरह पेंडेमिक है, तो मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उससे पूछा कि ईद पे कितने सूट सिलवाए हैं। कहता मैंने 2 सूट सिलवाए हैं, एक पहले दिन पहन के सोऊंगा और एक दूसरे दिन। कोविड है, कहीं जा नहीं सकते, तो आपने क्या किया? आप भी सोएंगी पहन के या बाहर घूमे फिरेंगी? वैसे तो आप घर बैठने वाली चीज तो नहीं है। अभी भी ऐसा है कि लोग कहते हैं ना, जिस तरह बचपन की, मैंने भी अभी बोला कि मुझे बचपन में ज्यादा मजा आता था, लेकिन स्टिल अभी तक मैं ईद बहुत ज्यादा जोशो खरोश से मनाती हूँ।
मुझे बहुत शौक होता है कि मैं ईद पे जितने लोगों के घर जा सकूं, लेकिन अब तो जाहिर है कोविड है तो उस वजह से आप नहीं जा सकते। मैं तो शायद अगर क्योंकि चली जाऊं ईद तो के अगला दिन रोक एक दे। सुबह ये बहुत इस चीज का चाम होता है कि आप सुबह उठते हैं और सबको मिलने के लिए जाते हैं। अब चूंकि कोरोना की वजह से हम जा नहीं सकते किसी घर, थोड़े से आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल दूर हो जाएं। आप अपनी ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं, इस तरह के Online भेज सकते आप हैं। मिठाई हमारे घर भेज सकते हैं, क्यों महानूर? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छे गिफ्ट वजाहत, आप अगर आप भेज सुबह सकते हैं, मेरे तो घर केक भेज उससे भेज एहसास हो जाएगा कि आप यार अभी 2 भी मिनट दिन है। पहले ईदी लेने की बात हो रही थी। तो सारा उल्टा हो गया। मेरे से मुबारक आ गए यार। उठे रहना तुमने। आप मुझसे ईदी लें और आप मेरे घर केक भिजवा दें। क्या बात। अच्छा इमरान, आप बताइएगा, ये तो बिल्कुल वजाहत इस चीज पे मान ही नहीं रहा कि वो किसी को ईदी देगा, तो आपका क्या मूड है? आप किसी को ईदी देंगे? नहीं, ईदी पे बिल्कुल देता हूँ। इस दफ़ा बल्कि काफ़ी सालों से ईदी लेना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि लेने में वो मज़ा नहीं आया। अब बेसिकली इस उम्र में आके भी ईदी लेते हुए शर्म आती है। अब तो हमारी ईदी देने में हमें तो बिल्कुल नहीं आती। हमें दे दिया करें लेके। हमें तो बिल्कुल नहीं आती। अब थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा। अलग ही मजा है। Exactly. ईदी की जो फील है ना, वो नहीं खत्म हो सकती, वो आपकी कोई भी एज है। तो एक्चुअली इस दफ़ा लोग जाके अब जा नहीं रहे और ईदी या तो ऑनलाइन आप भिजवा रहे हैं। ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ, या तो अकाउंट नंबर दे देना। हाँ, ये बात दुरुस्त है वैसे, लेकिन उस तरह से ईदी लेने का वो मज़ा नहीं है। इमरान, अगर आप इतने शौक से ईदी देते हैं तो हम सब अच्छा, आपको लेकिन अपने इमरान आगे इस चीज में यहाँ पे एक ऑन सीरियस नोट एक चीज है फातिमा के, आप नहीं समझती कि इस ईद पे या गुज़िश्ता ईद पे हमें जो सबसे ज़्यादा कमी फील हुई, वो एक तो जो हमारी एक रवायात हैं कि हम गले मिलते थे सबसे ईद के बाद, वो चीज़ इस दफ़ा बड़ी शिद्दत से कमी फील हुई है। वरना ये एक बहुत खुशी के साथ, गर्मजोशी के साथ हम गले मिलते थे। उसके बाद वो नए नोट और जिस तरह देना, ये पेंडेमिक ने इस चीज़ को बहुत डैमेज किया है। बल्कि चांद रात भी वो चांद रात नहीं लग रही जो चांद रात हुआ करती थी। वो भी एक इवेंट होता बिल्कुल, था कि चूड़ियां मेहंदी, खरीदने जा रहे हैं, चूड़ियां, मेहंदी सब लोग लगवाने जा इकट्ठे रहे हैं। होते थे बाजारों में। तो वो बड़ा मिस किया, मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि कभी हमने ऐसी चांद रात देखी नहीं, कभी ऐसी देखी नहीं हमने। आप ये पता नहीं इस कोविड के साथ कितनी ईदें हमें ऐसी मनानी पड़ेंगी, लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि इस कोविड से हमारी जान छुड़ाएं और वो खुशियां जो हैं दोबारा से दोबारा हो सकें, वापस आ सकें। वो जो ईद के रंग हैं वो दोबारा से हम देख सकें। नाज़रीन, हमारी ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तो ईद का दिन आप खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, मज़े से ये दिन गुजारे होंगे, और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपके इस ईद के दिन को मज़ीद मज़े से दोबाला करने के लिए। क्यों इतने सीरियस तुम एकदम हो जाते हो वजाहत? नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ। मैं आपकी खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत आपके इस मेकअप और गेटअप में सुन रहा था। और एक दफ़ा फिर से नाज़रीन अब बैलेंस हो गया जो मैंने पहले हाँ, तारीफ की। बैलेंस हो गया ना नाज़रीन। एक दफ़ा फिर से आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद देते हैं। आप घरों में रहें, महदूद रहें, महफूज रहें, क्योंकि आपको एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ ये वो तमाम फेसेस हैं जिनको सिर्फ आपने टीवी पर न्यूज़ पढ़ते हुए, खबरें सुनाते हुए जो है देखा होगा, सीरियस फेज में देखा होगा, लेकिन आपने देखा है कि आम लाइफ के अंदर ये एंकर्स कितने यानी कि जोली होते हैं, फनी होते हैं। महानूर की तो बात क्या है, ये तो न्यूज़ के दौरान भी बड़ी मज़ेदार हरकतें करती है। मजाक वो तो ठीक है, लेकिन ये भी बताएं अपने नाज़रीन को कि A+ के अलावा हमारी ये जो ट्रांसमिशन है आप A+ पे भी देख सकते हैं। पब्लिक न्यूज़ और A+ दोनों के नाज़रीन हमारी ट्रांसमिशन देख सकते हैं, अपनी ईद भरपूर बना सकते हैं। हमारे इन खूबसूरत मेहमानों के साथ आप ईद का मजा दोबारा कर सकते हैं। खूबसूरत मेहमानों से याद आया इमरान भाई, मुझे मजा आएगा। नहीं तो हम आपको ना याद आया खूबसूरती से। मेल का ही है ना, जी, खवातीन को। चलो इधर भी इशारा कर लेते हम हैं। आपको कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि आप मेल मेरी बरादरी की है, तो इसलिए मैंने ठीक है। अच्छा, आपको मैंने ठीक है। आपको मेरी तरफ से 10,000 रुपये दी। यस, ये देखिए, ये होता है कामयाब सक्सेसफुल मिशन। मेरा मकसद पूरा हुआ है। इमरान भाई, ये बताइएगा कि अक्सर न्यूज़ करते हैं, और आपको बताया हम सब लोग जब न्यूज़ करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि ज़ाहिर बात है हम कोई रोबोट तो है नहीं, कई दफ़ा स्लिप ऑफ टंग होता है, कई दफ़ा आपका दिमाग कहीं और होता है। अक्सर ऐसा होता है कि अल्फाज कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर हो जाता है, या फिर आपके कुछ अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं जो अमर हो जाते हैं तारीख में, और आपका एक टैग बन जाता है। बेशुमार ऐसे हैं, आप सब, आपको पता होगा कहीं ना कहीं ऐसी गलतियाँ होती हैं एंकर से, और वो उनकी बाद में शनाख्त बन जाती है। इमरान भाई, आपके अब तक के करियर में किसी एंकर से कोई ऐसा यादगार भंड हुआ हो, या कोई ऐसा फंबल, कोई ऐसी बात हुई हो जो आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन वो माइंड में है और आप हंस रहे हैं,
कोई ऐसा शेयर करें वाकया हमारे साथ। एक्चुअली ऐसे भंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं समझता हूँ कि लाइव बुलेटिन्स की ये खूबसूरती होता है। हुस्न ही ये होता है मुझे live अच्छी तरह याद है, एक खातून एंकर थी हमारी, तो काफ़ी पुरानी बात है ये, तो उसने एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि जहरीला दही खाने से ना कुछ लोगों की हालत गैर हो गई, वो बेहोश हो गए। तो उसने अपने फ्लो में कहा कि जहरीला दही खाने से कुछ लोग ज़ख्मी हो गए। यार दही देखे, पहली ये दुनिया की खबर होगी कि दही खाने से कोई जख्मी हुआ होगा। जी, और एक और भी था, एक और बड़ा मजे का, कि वो रिपोर्टर का नाम था वदूद मुश्ताक। तो उसको एक एंकर ने बोल दिया कि दो मुश्ताक। बात नाज़रीन आप देखें, वदूद मुश्ताक जो नुमाइंदा था, और जब लाइव इतनी दुनिया के सामने उसका नाम वदूद मुश्ताक की जगह दो मुश्ताक लिया उसके दिल होगा, पे क्या गुजरी क्या होगी? उसके दिल पे इसी गुजरी तरह होगी, ये तो फातिमा वही के जान दिल पे भी सकता है। बहुत गुजरी है जब आपने सिर्फ खूबसूरत इमरान को कहा है। तो यानी फातिमा के दिल पे नहीं, जितनी यहाँ पर खवातीन है बच्चों और आपके सबके दिल पे तीर चले। अच्छा फातिमा, बैलेंस हो गया था, हमारी तो तारीफ आपने कर दी थी, फातिमा को आप नहीं, मिस कर गए थे। फातिमा आप बताइएगा कि कभी ऐसा कुछ हुआ हो आपसे? हाँ बहुत दफ़ा, लेकिन एक है जो मुझे याद है, नबील कबोल को मैंने टेबल गोल बोल दिया। नबील कबोल साहब, नबील कबोल साहब जहाँ भी अगर हैं, आप माफ कर सुन पा रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये सुनने के बाद नबील कबोल तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नबील उनकी ईद जो है वो दोबारा जरूर होगी क्योंकि आज भी देखें वो याद है। हाँ आज भी याद है। और ये नाजरीन देखें वही बात है कि लाइव का हुस्न ही ये होता है, लेकिन नबील कबूल को टेबल कबूल बोलना ये मुझे आता है। ये फातिमा का कमाल है। और अक्सर ऐसा हम लोगों से हो जाता है कि नाम आगे पीछे हो जाते हैं, प्रॉम्प्टर की भी कुछ गलती होती अब है। ये सारी मिस्टेक्स पता तो लग रही है, लेकिन आप ये भी तो बताएं ना लोगों को ये होता क्या है। आप ये खुद से नहीं पढ़ते हैं, अक्सर ये होता है कि टाइपिंग मिस्टेक होती है या कोई नहीं ऐसा टाइपिंग हो जाता है। नहीं, ये इर्द-गिर्द टाइपिंग होता मिस्टेक है। होती है, लेकिन ज्यादा जो है ना, अब जितना फातिमा ने कहा है, अब टाइपिंग में प्रॉम्प्टर पे तो नहीं लिखा होगा कि क्या था, फातिमा गबोल की मुझे हल्का हल्का याद पड़ता है, लिखा हुआ था अच्छा अच्छा कुछ लिखा हुआ था तो मैंने बस पढ़ दिया टेबल का। नहीं नहीं, ठीक है, बेहतरीन है नबील कबूल कॉन्फिडेंस साहब। से पढ़ा कि पीछे वालों को पता चल रहा था कि क्या हुआ, लेकिन स्क्रीन पे मैंने पता नहीं लगने दिया। यही तो एक एंकर का असल वो काम है कि अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसको किस तरह से कवर करना है, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। Exactly. आप लाइव हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ भी तो गलतियां तो हो जाती है, लेकिन उसको कवर कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, असल बात तो वो है। जैसे कि अक्सर वजाहत बहुत सारी चीजें कवर करने में बहुत माहिर हैं, तो मानो आप मुझे बताइएगा कि जब आप एंकर नहीं थी तब की ईद में और अब की ईद में क्या फर्क महसूस करती हैं आप? इमन क्योंकि आप भी आउटसाइडर है मेरी हाँ, तरह, बिल्कुल तो ऐसी ईद है। बहुत मुझे लगता है कि थोड़ी सी गमगीन हो जाती है शुरू में कि मतलब यार हम अपने घर वालों से अलग हैं, दूर हैं, उस तरह से अपने घर वालों के करीब नहीं। अब तो खैर कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत दूर हो गए बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन ये जो एक डिस्टेंस है ना आउटसाइडर्स का, ये बहुत तकलीफ थे। अच्छा ऐसा है कि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा जोशो खरोश से ईद मनाती हूँ, तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरे बहुत लड़ाई झगड़े भी होते थे प्रोड्यूसर से कि मुझे छुट्टी चाहिए। जोशो खरोश की डेफिनेशन क्या है? किस तरह मतलब ईद कि मनाते अच्छा जोशो खरोश से ऐसे कि या लोग कोई आप उल्टे मेरी- कपड़े पहन लेती नहीं। हैं या क्या, या मेकअप को नहीं, जो है डबल असल में कंट्रोल मेरी करती हैं? मैं क्योंकि आप भी मेरे दोस्त हैं, जैसे वजाहत में और मेरे में बहुत स्टेमिना है कि हम बहुत से लोगों से मिल सकते हैं एक दिन में। ओके। तो अब ईद जब पहला दिन लेकिन होता है आप तो नहीं मेरा रह सकते मानूर, अब आपको थोड़ा अब डिस्टेंस आप रखना नहीं पड़ेगा, रह सकते। कोरोना है। मुझे यही तो अफसोस है कि Yes. अगर मतलब सुबह जब होती है तो मैं सबसे पहले हमारी फैमिली में रूल है कि आप सुबह जैसे ही घर वाले जो घर के मर्द हैं वो नमाज पढ़ के आएंगे तो तब आपने ईदी ले ली तो ले ली, अगर आप सोए रह गए तो ईदी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से होता है, पहले फुप्पो के घर जाना, फिर नानों के घर जाना, फिर अपने कुछ फ्रेंड्स है तो मैं पहले दिन ही सारा नहीं कुछ कर मामूर लेती हूँ। बहुत जोशो खरोश के साथ ईद मनाती हैं तो मुझे- और नहीं, मैं इतनी वैसे- जोशो खरोश के साथ ईद मनाती हैं, 2-3 दफा इन्होंने जो है ना फेमियां जो है वो जला दी, इतनी जोशो खरोश में थी, ये सालों तक जला पहले दी। दिन ही कमाई कर लेती हैं, ईदी सारी बटोर नहीं लेती वैसे हैं। खाना बनाने की अगर मतलब बात हुई कुछ मीठा बनाने की, छोटी ईद पे तो रिवायत होती है कि पहले घर में मीठा बनता है सुबह के टाइम, तो आप बताइएगा आपके घर में मीठा क्या बनता है और आपको क्या पसंद है? कि ईद के दिन कोई फरमाइश होती है कि अब जो आज है, क्योंकि मर्दों को कम पसंद होता लगता है है इनको कुछ भी ना पसंद नहीं है। आप इनसे ये पूछें आपको ना पसंद क्या है? पसंद वाला बात ना सवैयाँ पंजाबी घरों में सवैयाँ तो लाजमन बनती हैं, तो ये मीठा बनता ही बनता है, उसके साथ कुछ और भी बनता है। इस मरतबा मैं वैसे तो वो, वजाहत को दावत देता हूँ, वजाहत जैसे तो इस कह रहे हैं मरतबा चूंकि कि- कोविड है तो फोन पे बात कर लेना काफी है, यार फिर ठीक है, चीज़ें आने की ना- जरूरत नहीं है। मतलब बल्कि व्हाट्सएप पे वीडियो चैट करके आप इनको सिर्फ तस्वीरें नहीं, मैं इनको वैसे वीडियो दिखा तस्वीरें भेज देंगे कि दूंगा। ये मैं बनाया। इनकी पिछली बात से मैं एक वाकया सुनाना चाह रहा था, बड़ी देर से याद आ रहा था। और हमारे एक चैनल था, उसके चैनल के सीईओ थे, तो उनको आईटी का चीज़ों का नहीं पता था। तो एक दिन जो आईटी के हेड हैं वो गए उनके पास, उन्होंने कहा सर सर्वर काम नहीं कर रहा।
उसने कहा कौन उल्लू का पट्टा सर्वर, निकालो मेरे चैनल से बाहर। उसने कहा सर वो IT सर्वर। मैंने अच्छा फिर ठीक है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारा एक दोस्त है, उसका नाम रियाज मलिक है और वो इत्तफाकन रहता भी बहरिया टाउन में। उसका नाम ही ले लिया। नहीं उसका फंबर नहीं, मैं आपको जो नाम बता दिए रहा हूँ। बगैर तो जो story नहीं दूसरा complete एंकर है होगी। ना, अब बड़ी मजे की बात है वो हुआ ये नाजरीन के उस एंकर का नाम ही अब लेना। इत्तफाकिया नाम भी मलिक रियाज और वो रहता भी बहरिया बहरिया टाउन टाउन में। अच्छा। तो इस तरह मुझे हमारे एक और एंकर का फोन है कि कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं बहरिया टाउन में मलिक रियाज की तरफ हूँ, आ जाओ। अच्छा वो इतना एक्साइटेड हुआ कि बहरिया टाउन में मलिक रियाज की तरफ बैठा और मुझे बुला रहा है। वो फौरन गया, उसने शेव करवाई, नहाया धोया, 3 पीस पहना और फौरन मलिक रियाज के घर के बाहर जाके हॉर्न देने लग गया। ये सच्चा वाकया है। तो चेयरमैन बहरिया टाउन है। जो चेयरमैन बहरिया टाउन है, क्योंकि वो इत्तफाकिया नाम भी मलिक रियाज था, वो ये समझा कि शायद वो वाले मलिक रियाज, और वो वरना मुझे पक्का पता, मैं अपने उस दोस्त के बारे में कह सकता हूँ वो कभी इतनी दूर आता ना अगर उसको मलिक रियाज उसका असल वाले का पता हो। इसी से पता चलता है अच्छा। जोशो खरोश का। अच्छा जोशो आपका और खरोश ये आपके है, दोस्तों असल का। जोशो खरोश ये। अच्छा वो फिर बाहर जब गया तो वो गार्ड्स आए, उन्होंने कहा किससे मिलना है। उसने कहा मैं मलिक रियाज साहब से मिलना है, तो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा हेलो कौन, फोन पे बात करवाया तो वो हमारा दूसरा वाला मलिक रियाज था। मैंने कहा अल्लाह के बंदे किस मलिक रियाज की तरफ चले। तो वो अभी तक वो ऐसा मजेदार है वो भाई साहब जो हमारे दोस्त हैं, कोई ऐसी महफिल हमारी नहीं होती कि जिसमें आप छेड़छाड़ी नहीं करते। छेड़ ना करें, और इस वजह से उन्होंने हमारे साथ उठना बैठना कम कर दिया। वो मोबाइल वाला वाकया सुना दूंगा तो यहाँ पे महफिल जरा एक मुद्दा हाँ गर्म। आप सुना वो चैनल की जो थे CEO उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि ना कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। तो न्यूज़ रूम में एकदम वो अचानक आए और छापा मारा तो एक बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा था, उन्होंने छीन लिया और ले गए। तो अब जो जिसकी ज़्यादा बनती थी CEO साहब की तरफ, वो उनके उसके पास गया लड़का, ने कहा यार प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट करके मेरा मोबाइल ले दे। कहा तुम खुद जाओ मिल जाएगा। वो गए, वो जाके खड़े हो गए। CEO साहब ने कहा अब क्या लेने आए? उन्होंने कहा सर वो मोबाइल। तो उन्होंने गुस्से से मोबाइल मारा दीवार के अंदर और मोबाइल टूट गया। वो फिर भी वहाँ पे खड़ा रहा। तो CEO साहब ने कहा आप क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा सर वो आपने गुस्से में अपना मोबाइल मार दिया, मेरा वही पड़ा गया। ये देखे ना कितने मजेदार अक्सर ऐसे वाकयात होते हैं कि जो है ना जब तक आपकी लाइफ होती है वो आपकी मेमोरी में जो है ना वो हमेशा यादगार ऐसे रहते याद हैं। रहते और ये हैं। फरूक को देख लिया होगा आपने कि जो इनका जो दूसरा फेस है कितना फनी है, वरना अमूमन लोग यही समझते हैं कि ये शायद बड़े संजीदा से हैं और संजीदा बातें करते हैं। ये अच्छा आपका यादगार वाकया आपने सुनाया मिजाज है। शक्ल से आप भी संजीदा लगते हैं काफी। लेकिन है नहीं। संजीदा लेकिन वो ये है जोशो कि खरोश बहुत है ना, हाँ, आपने बहुत बताया जोशो खरोश दोस्तों में, और तो वो तो थोड़ा बहुत नजर आएगा। ठीक अच्छा इवन वैसे दावतें होती रहती है, लेकिन जो ईद के खाने और दावत की एक्साइटमेंट लेवल खाने होता है बनाती वो- हैं? हाँ मैं बनाती हूँ, लेकिन बड़े जो बनाते हैं ना अम्माएं वगैरह, हाँ, उनको हम वो कहते हैं ईद पे तो आप बनाएंगी, सवैयां भी आप ही बनाएंगी। कुछ लाई आप साथ? मैं भिजवा दूंगी। डिलीवर करा देंगे। इनके जवाब से पता लग गया है कि जो है ना नहीं फातिमा, अक्सर होता है ना कि कुछ घरों में, अब जैसे कि आप एक्ट्रेस हैं तो टफ रूटीन होती है, तो एक सोने की और वो रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है, कभी आप लेट जागते हैं, तो ईद वाले दिन टाइम से सुबह जाग जाती हैं, वो भी बस देर तक सोए रहे और फिर उठे और फिर तैयार हुआ और वो सब। नहीं नहीं बड़ी एक्साइटमेंट होती है, उठें जब बच्चे जाते हैं उनको तैयार करके अब भेजना पड़ता है, जिम्मेदारी है तो उठ जाते हैं जल्दी। मतलब बहुत ही मजे से भरपूर फातिमा की तो ईद है। वो कहती हैं कि सुबह सुबह उठती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं और अच्छा घरवालों के साथ खवातीन की ईद जो है ना अक्सर इसी तरह होती है कि बच्चों को रेडी करना होता है, उसके बाद फिर खाना पकवान का मामला सारा होता है। बचपन में तो आप- नींद ही नहीं आती थी ईद की एक्साइटमेंट में हाँ, नहीं, कि ये सुबह सही ईद है। बात है। अब तो ये है कि अब जवानी में आके ये हाल हुआ है कि सारी रात जागते हैं Exactly. और दिन को सारा इमरान, सोते तो हैं। लेकिन जिम्मेदारियों मीडिया- की- आपकी ईद मीडिया की दिन रोज से कुछ पहले। मीठा बनाया? जो फ्योनी है ना वो वो मैं बस ऐसे कि दूध हाँ बॉईल जी, किया वो क्योंकि और बहुत जल्दी होती है हाँ। कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो टाइम के बड़े पाबंद हैं और वो हमें बड़ी सख्ती से जगाते हैं कि चलें जी नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए स्पेशली। तो बस वो डेडलाइन मीट करनी होती है फौरी तौर पे जल्दी जल्दी खा के, क्योंकि वो मीठा खाना ही होता है, तो वो बना होता है, रेडीमेड होता है, तो वो खा के निकलना ही होता है, लेकिन होता मस्त है। और जो आलू चना की चाट होती है वो भी मस्त होती है हमारे घर में। फिर उसके बाद वापस आके फिर पूरा एहतमाम होता है नाश्ते का। वो तो है, लेकिन अब क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा डिफरेंट हो गया है ना, तो अब ये कैसे आप इस चीज़ को सबको देखते हैं? क्योंकि उस तरह से दावतें नहीं हो रही, उस तरह से हम मिल नहीं रहे, खाना नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। अच्छा, ये थोड़ी सी मैं सीरियस बात करना चाहूँगा, वो ये है कि अब ईद वो ईद नहीं रही। हम लाख कोशिश कर लें वो ईद वैसी मनाई नहीं जा सकती, क्योंकि हर बंदे के करीब तरीन बंदे को कोरोना हो चुका है, ऐसा ही है। या फिर करीब तरीन फैमिली में कुछ डेथ्स भी हो चुकी हुई हैं। तो ऐसे माहौल में आप अपनी एफर्ट लगा भी लें
तो आप वो कलर्स नहीं बना सकते इस ईद के। वो बिल्कुल सही बात कि वो कलर्स नहीं बना सकते। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं हमसे कोई बेकदरी हुई है जो अल्लाह ने नेमतों को हमसे छीना है। आप देखें जिस गर्मजोशी के साथ हम मिलते थे और नए नोट जिस तरह मिलना, वो शायद हमने कोई बेकदरी की है तो आज ये है कि हम चाह के भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। और हमारी दुआ है कि आइंदा जो ईद आए वो ही दोबारा हमारी रवायात ज़िंदा हो सके, कोविड से कम हमारा छुटकारा हो। नाज़रीन, यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कुछ नए मेहमान मीडिया के अच्छे और जो फेमस नाम हैं जिनको आप देखते रहते हैं, जिस तरह हमारे ये एंकर्स हैं, इस तरह नए लोग, नए चेहरे हमें ज्वाइन करेंगे। A+ और पब्लिक न्यूज़ पे ये ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सिर्फ पब्लिक न्यूज़ नहीं, A+ के नाज़रीन को भी वेलकम कहते हैं और ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। जैसे कि ब्रेक से पे जाने से पहले आपको बताया था कि कुछ चेहरे, बहुत दिल अजीज़ चेहरे हमें छोड़ के जा रहे हैं इस ट्रांसमिशन में सिर्फ, और कुछ नए और खूबसूरत चेहरे हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। तो ऐसा ही है, हमारे कुछ नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया जो कि सिर्फ न्यूज़ एंकर्स नहीं है। उनकी न्यूज़ एंकर्स की लाइफ तो डिस्कस करेंगे ही, उनकी प्राइवेट लाइफ कैसी है, फन से भरपूर है, क्या कुछ करते हैं। ये जो दोनों साहब हैं, जो नए लोग हैं, ये सिर्फ न्यूज़ एंकर्स नहीं है, ये बाबाए सहाफत इनको हम कह सकते हैं। और मोस्ट हैंडसम और सीनियर एंकर्स जो हैं हमारे, इसमें कोई दो राय है हमारे, हम इनके जूनियर्स हैं और आप सीनियर कह सीखते के रहते उम्र हैं। बता रहे हैं। जो आपने बाबाए सहाफत कर जाता हमारी गोदी आ जाए। आप ऐसा ये करें। नाज़रीन, अब आप इसको तारीफ समझे क्या? नहीं, हमें बाबाए सहाफत छोटा बनने का। ये वैसे इससे ये है कि कम से कम मेरे मैंने तो कहा है जिशान आपको गोदी ले भी लेगा, क्यों नहीं जाता। नाज़रीन, देख के ही आपको तारुफ हो गया होगा, फिर भी रस्मन मैं तारुफ करवा दूं। सलमान हैदर भाई हैं, बहुत सीनियर हमारे एंकर हैं और बहुत खूबसूरत एंकर हैं माशाल्लाह। इनकी फिज़ीक देखें, एंकर कम मॉडल ज़्यादा लगते हैं। और इसी तरह ज़िशान मलिक साहब, सेम यही वर्ड्स इनके लिए हैं और ये भी एंकर कम मॉडल और जो है हीरो ज़्यादा लगते हैं। आप दोनों आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं ज़िशान आप। पता था आप लोग बुला रहे हैं इसलिए। मतलब फेशियल और ये सब कुछ करा के आप आए हैं? नॉट एट ऑल, बस एक अनजानी खुशी थी अंदर, मेहमान के तौर पर जाना कहीं पे, उस सीट से हट के यहाँ बैठना सेटिस्फेक्शन होती है, वहाँ पे प्रेशर बड़ा होता है। आप हमें कब मेहमान के तौर पे बुला रहे हैं? अपने हाँ, घर खाने पे? इंशाल्लाह जब आप कहें इंशाल्लाह। ऐसे वाला तो फिर देखे ना, ये सब कहेंगे और बहुत सारे दोस्त कहते हैं। अभी मानूर ने भी ऐसे मेरी भी कहा काफी था, ऐसी लेकिन मानूर का दावतें जो बिल्कुल हैं दिल वो नहीं लग रहा है कि उधार पड़ी हुई बुलाएगी। नहीं, इसके बाद इंशाल्लाह ताला अगले दिन कल रख लेते हैं इंशाल्लाह। चले कल का रख लेते हैं। वजहात के बगैर आप जरूर आइएगा। क्यों वजह ज्यादा खाता है? डायरेक्ट आज़ादी सहावत में इन्होंने हमला किया है। अच्छा, मुझे बताइएगा ज़िशान भाई कि कोविड की ईद और उससे पहले की ईद, कितना फ़र्क आपको लग रहा है ईद? पहले ईद पे अगर हम किसी से नहीं मिलते तो नाराज़ होता था, अब किसी से मिलते हैं तो तब नाराज़ होता है। तो लेकिन ये है कि एहतियात करनी चाहिए, अच्छी बात है। और ये अल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो आगे खुशियाँ मनाने के और बहुत से मौके मिलेंगे। और मेरा ख्याल है किसी को ईदी मिलना, ईदी देना, यही है कि आप उसकी और अपनी ज़िंदगी का ख्याल करते हुए, सेहत का ख्याल करते हुए खुद भी एहतियात करें और अगलों को, दूसरों को भी पैगाम दें। और मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पे सैनिटाइजर इस्तेमाल किए हैं, मास्क हम सबके पास है, तो ऐसा नहीं है कि आप हमें जनाब छाए हुए आप, छाए हुए आप। ये इसी चीजें तरह जरूरी सलमान भाई की बात करें तो सलमान भाई, मैं कह लूं आपको भाई, क्योंकि मैं तो हमेशा से आपको सलमान भाई के पीछे मुझे भाई नहीं बोला, चलो आज क्या मुझे नहीं पता ये तुम पकड़े से ये यूनिवर्सल भाई है, ये यूनिवर्सल भाई इस है। तरह आप भी हर जगह छाए हुए, सिर्फ टीवी पे नहीं, यूट्यूब देखें आप, सोशल मीडिया देखें आप, इनका यूट्यूब चैनल देखें, इस तरह छाए हुए सलमान हैदर के मैं बता नहीं सकती। तो बताइए कैसा लगता है यूं छा के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम हर जगह पे? सबसे पहली बात ये कि आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इतने खूबसूरत प्यारे चेहरे एक बार फिर इकट्ठे देखे, सारे दोस्तों से मुलाकात हुई। अभी तक रिजर्वेशन है मुझे, बाबाए साहब पर खुदा का वास्ता हद हो गई है। अभी शामी जामी साहब सारे जिंदा हैं, हमें बाबाए साहब कह रहा है खुदा का वास्ता है ना कर यार, तू बाहर यार आप इंस्पिरेशन से बात करते इस वजह से मैं जो है ना रात इनके जाने के बाद ही बाहर निकलूंगा, वरना आप इनकी बॉडी देख के अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा जो धमकी लगा चुकी हूँ कि तू मुझे बाहर मिल। मेरा जो सलमान भाई ने हाल करना है बहुत से लोगों का उधार है। नहीं, लेकिन देखिए मैंने बैलेंस भी जैसे शान किया भी है, फुल मैंने तैयार बैलेंस लग रहे किया है कि हैं। माशाल्लाह इतने खूबसूरत माफी नहीं है सलमान भाई की फिजिक का तो मैं जाती तौर पे फैन हूँ, जितने माशाल्लाह डील डोल बॉडी बिल्डिंग मैं तो बड़ा फैन हूँ सलमान भाई। अब उम्मीद है अब आप मुझे कुछ नहीं ये कहेंगे। सिर्फ मक्खन लगा रहा है। डील डोल के बावजूद की उनको बाबा साहब नहीं बाबा कहने इनको नहीं पता, आप शामिल थे उसमें, आप भी शामिल थे भाईजान, आप शामिल थे। आप शामिल थे। अच्छा चलें,
गपशप तो होगी बहुत ज्यादा। सलमान भाई ऑन सीरियस नोट, पहले जब हम ईद मिलते थे तो अक्सर ईद मिलते हुए हम जान छुड़वाते थे यार, अच्छा क्या किसी इतने को लोगों से यकीन है गले कि ये मिलने कोई बात पड़ना है? सीरियस कर सकता है? ऑन सीरियस नोट उसने बोला है यार किसी ये को यकीन वाकई है? में सीरियस बात है। अभी मैं आपको चलें यकीन निशान, आप बोलने दिलाने, दें। मैं वाकई में यकीन दिलाने लगा हूँ सलमान देख भाई कि पहले अक्सर जब हम मस्जिद में जाते थे तो ईद की नमाज मिलते हुए ज़्यादा हम जान छुड़वा कर भागने की कोशिश करते थे, गले ना मिलना पड़े, क्या हर बंदे को गले मिलना। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि उसकी हमें कदर आ रही है कि जब अब गले नहीं मिल पा रहे कोविड की वजह से, और ये ज़रूरी है हमें सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना, तो आप समझते हैं कि वाकई अब चीज़ों की कदर हमें हुई है। मैं सीरियस के साथ थोड़ा सा मजाकिया नोट भी साथ साथ रखते हैं कि वो ट्रांसमिशन ऐसी है, जॉब हम लोगों की बहुत सीरियस है। पहले भी मैं आ रहा कह रहे के गले नहीं लगता था, अच्छा ठीक है, और जो मेरे जानने वाले थे ये उनको बताएंगे लगता था। किस किस के लगते थे? नहीं, नहीं, कोई गले पड़ जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि हाँ थोड़ा सा एहतियात करनी है। जिससे बोला मुझे अपने SOPs को फॉलो करना है, और दूसरों से भी ये रिक्वेस्ट है, फिर वैसे गले भी मिले तो कोई इशू नहीं है। हम पूरी मस्जिद के साथ लाइन बना के तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बहरहाल ये है अब लाइफ के स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, हमें मजबूरन उससे निपटना भी है और उसके साथ लाइफ को एंजॉय करना है। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऑल्टरनेट्स हैं, जिस तरह मैं अभी बता रहा था कि मैं रमज़ान में जिम बंद है, तो साइकिल तो है ना मेरे पास, तो मैं साइकिलिंग करके एंजॉय कर लेता हूँ। और घूम फिर भी लेते हैं। यानी कि हमने कोविड के जाने का वेट नहीं करना कि कोविड जाए, हमने इसी के अंदर जीना सीखना है। कॉम्प्रेस रह जाएंगे हम लोग। कितनों ने इधर बीमारियां भुगत ली, फैमिली मेंबर्स ने, कितनों के कुछ प्यारे दुनिया के साथ चले गए। ये जिंदगी है, इसके साथ चलना है, इसको साथ एंजॉय भी करना है, इसी के साथ एंजॉय करना है। ये जो हो गया है और फिर निकलना नहीं है, जितना हमारे दोस्त हैं बाप सैरीज वैरी भी नहीं कर रहे, अरे भाई पेरेंट्स बड़े फ्रेजाइल हालत में और ये है वो, भाई इजी हो जाए। और मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत है हमें। और चक के रखे काम जी, जरूर काम चक के रखे। गले पड़ने की बात हुई एमन तो आप हाँ अब आप ये देखें कि इस ट्रांसमिशन को देख के सड़ता है वाकई तुमसे, सड़ता है हाँ बहुत दो बार नोट कर लिया, तो बता अब ये ट्रांसमिशन देख के लग भी रहा है कि वाकई ही में ईद है। और नाजरीन आप महदूद रहें, महफूज रहें और हमसे महजूज रहें। सलमान भाई ये बताइएगा बचपन की ईद और अब की ईद में कितना फर्क है? ज्यादा एंजॉय तकरीबन 50 साल का फर्क है। ज्यादा एंजॉय कर ये ईद यार ये देखें, इन्होंने अपनी उम्र भी साथ बता आप दी। हमें ज्यादा सारी ईदी देके जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह मैं आपको ज़्यादा सारी लेके जाऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल कतन अकवाले ज़रिए नहीं पेश करा भाई। ओरिजिनल हालत में इधर तुम लोगों के पास है। और ज़्यादा अच्छी बात ये है कि हम लोग खुद भी कुछ प्रोग्राम होस्ट करते हैं, ईद शोज़ वगैरह ये, तो मेरा हमेशा से ये मानना है और स्वेयर टू गॉड मैं बचपन की ईद से ज़्यादा इस ईद को एंजॉय करता हूँ। अल्लाह मेरे बड़ों को सलामत रखे जो मुझे ईदियाँ देते हैं, अल्लाह मेरे बड़ों को सलामत रखे जो मुझे कुर्ते बना के देते हैं, मुझे साथ लेके जाते हैं और मुझे कहते हैं कि मर्ज़ी से लो शूज़ कौन सा लेना है या कपड़े बताओ तुमने कौन से लेने हैं। तो मुझे आज भी उतना ही मजा है, मुझे अम्मा से ईदी अब्बा से 100 रुपये। यानी कि अभी तक आप अभी भी उसी फेज में हैं? यस, मैं कुछ बड़ों का छोटा हूँ और कुछ छोटों का बड़ा हूँ, तो मुझे बड़ा ही मजा आता है जी। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अपनी ये मजा आप मैंने 30 रोजे रखे हैं यार, इसकी तरह थोड़ी हूँ, 30 रोजे पूरे रखे हैं ये यार। वैसे ये इस बात का तो गवाह मैं भी हूँ। और वाकई रोजेदारों की ईद बताइएगा होती कि है। जैसे कि एक्ट्रेस हैं तो ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग बहुत है आपकी, जैसे कि सलमान भाई की बहुत ज्यादा है, ऑल्दो भाई कहते हैं हम सब, फिर भी फैन फॉलोइंग बहुत है। तो कोई ऐसे सरप्राइज गिफ्ट कभी आया है कि ईद पे किसी फैन की तरफ से कोई गिफ्ट पैकेज आया हो और आप बड़ी खुश हुई हो कि दिल चाह रहा हो कि यार ये चीज होनी चाहिए और वो गिफ्ट भी आ गया? वैसे ये सवाल इंसान से बनता था, खैर हम नहीं कर लेते। ईद के अलावा हमें आते रहते हैं, हमें बहुत गिफ्ट आते रहते हैं, लेकिन ईद का देख के ज़्यादा अच्छा लगता है। ईद बास्केट आती हैं तो बड़ा मज़ा आता अच्छा है। इतने गिफ्ट आते हैं तो कभी दिल नहीं किया मुझे गिफ्ट आते हैं, मैं भी आगे इसको जो रस्म को आगे कैपेसिटी बढ़ाए ना सर, कैपेसिटी बढ़ाए, कैसी बात कर रहे हैं यही आप? सारी उम्र जिशान के गिफ्ट्स मैंने उठाए हैं, जिशान तेरे एक पार्सल आया हुआ है। बुझारत कहते हैं मेहनत कर हसद ना कर। तो बहुत ज्यादा परेशान हो कोई, अगर आप शेयर करना चाहें? बहुत ज़्यादा ऑपरेशन राय रास्त राह निजात, इसमें बहुत सीरियस थ्रेट थी और एक दो का निशान विटनेस भी, क्योंकि हम लोग बहुत अर्सा काम, हमारा करियर भी इकट्ठे है, अल्लाह इसको सलामत रखे। मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है इससे और बहुत सी चीज़ें, कोई शक नहीं, दोस्त एक दूसरे को सिखाते हैं। कतई इसका ये मतलब नहीं है कि मुझसे बड़ा है, मगर हम लोगों ने एक दूसरे से लर्न बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि मैं फील्ड में बहुत रहा हूँ, मैंने ऑपरेशंस बहुत कवर किए, तो उन ऑपरेशंस की वजह से फिर लिस्टें बन जाती हैं, फिर ये सब हो जाता है। फिर जब चैनल के मालकान या डीएंस वगैरह को पता चलता है कि यार ये लिस्ट पे आपका नाम है, तो थोड़ा ध्यान, तो थोड़ी अच्छा सलमान भाई थ्रेट तक बात रही, कभी निर्गे में भी आप खुदा ना खास्ता आए? एक बार आए, मैंने 5 कल में सुना दिए।
अच्छा हाँ हाँ हाँ, उस दिन मुझे से याद हो गए भाई, और मैंने कहा था आगे पीछे हो सकता है, देख अगर तूने मारना है तो मार दे, कल मैं पूरे सुनाऊंगा। अच्छा हाँ हाँ हाँ। क्या बात है। चले, ये तो आपकी बहादुरी को भी सलाम है। और वाकई के जो लोग कुछ लोग अक्सर होता है सलमान भी कि सिर्फ एंकर्स को देख के फैसिनेट करते हैं, बड़ी जो है ना मजेदार और बड़ी मजे की फील्ड है, और ज़शान, कुछ नहीं एंकर्स की है। लाइफ और ये मुश्किलात भी क्योंकि बहुत होती ऐसी हैं, प्लान threats भी किस्म की होती लाइफ हैं। होती है कि आपने सुबह वो 8 घंटे की शिफ्ट है, ऑफिस आना है, खबरें पढ़नी है और चले और जाना है। बीमार आदमी होता है लेकिन ये एंकर, बताएं, सिंपल सी हाँ, बात है, तो सोसाइटी का private मिसलीड life- आदमी जिंदगी कोई होता नहीं है, होती उसकी। मिसलीड आदमी होता है मतलब सोसाइटी बिल्कुल प्राइवेट लाइफ कोई नहीं। अच्छा, दुख पता कब होता है? जब हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को जो पर्सनल लाइफ है, मैंने तकरीबन शुरू की, अगर मैं अदवार की बात करूं, सालों की बात करूं, तो 14-15 साल जो है मैंने हर ईद ऑफिस में की हुई है। तो लेकिन जो मिलने वाले हैं वो तुमने करना क्यों बच्चा, सामने दिखा लिखा हाँ, अक्सर लोग ये कह रहे हैं। ये जब सुनने को मिलता है तो यार बंदा परेशान हो जाता है कि भाई हमारी ज़िंदगी सिर्फ उस तक महदूद नहीं है। इवन मैं न्यूज़ के बाद जो प्रोग्राम करता रहा सोशल इशूज़ पर, मुझे इत्तफाक हुआ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र करने का। वहाँ ऐसे बहुत से हालात हुए जब धमकियाँ भी मिली, जब हमें घेरा भी गया, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने बचाया। तो बहुत अरसा रोड शोज करते रहे बड़े जानों के एग्जैक्टली, साथ, बड़ा बहुत मुश्किल होता है, बहुत देखने में आसान लग रहा होता है, देखने में बड़ा लोगों को लग रहा होता है मगर ये हर एक आसान हिस्से में भी नहीं आता, मैं बता दूं। हाँ, इसके लिए आपकी जात बहुत काउंट करती है। शान सही करा, आपकी जात के लिए कुछ करना है, कुछ करना है। अपनी जात के लिए कुछ वो- करना है तो आप वो- अपने जाती काम कौन कौन से करते हैं ये भी बताएं आप। इसके लिए ढटाई की हद तक कंसिस्टेंट होना पड़ता है। भाई ये मैं अच्छा, अब ये नहीं है, सलमान भाई मेरी बात सुने, हाँ, मेरी बात वो सुने। चीज़ नहीं सलमान है। भाई ये अब बताएं, नहीं है, आजकल के आप दौर में दोनों तुम भाई देखते हैं लोगों को। माशाल्लाह मैरिड हैं, तो न्यूज़ के अलावा घर आप- के आप जाती हैं? काम भी करते हैं, हाँ। चाय शाय बनाने में। आज पहले मेरी बात का आप हैं? जवाब है, मैं आज आपके आप साथ- मैरिड हैं या नहीं? आज ये मैं सवाल बहुत सारे लोगों ने आपकी- मुझे, मेरे पास कागज की पर्ची है, मैं मुझे आपकी पूछा है कोई लोगों ने कि चार वजाहत से काम- आपने ये यार, पूछना कह है दे यार, कि वजाहत मैरिड है या वजाहत से नहीं? क्या तो आज? यार मैं या तो हूँ, मैरिड नहीं देखा, अच्छा मैरिड आप है, ईद खराब मेरी कर रहे हैं बात सुनिए, वजाहत की। किसने कहा है कि मैंने कब कहा है अच्छा कि मैं माशाल्लाह married मैरिड नहीं हूँ? मैरिड मैंने है कब कहा है? माशाल्लाह। लेकिन आज मैं ये सवाल आज से पर्दा आपको हट गया है, लड़की के वजाहत जो है वो बच्चे मैरिड है, शादी मैं तो दूसरी की रेडी हूँ यार, क्या बात कर रहे हैं यार? ये तस्दीक हो गई माफ यार। करना जी वजाहत आपका सवाल। क्या ये बेगम माफ करना यार, दूसरी मैंने के लिए ready। कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह ये दोनों मैरिड हैं। आप सवाल को गोल करके आप हम माशाल्लाह मैरिड हैं, आप अस्तगफुरुल्लाह मैरिड हैं। मुझे ये बताइएगा, वाह, मुझे ये वाह, बताइएगा। वाह, वाह, मैं वाह। उसी सवाल की तरफ आ जी रहा जी हूँ। जी वो फैसलाबाद से है, गलत तरफ वो किया हुआ सुने आपने। ना सही, मैं सीधा हाथ उनकी जोड़ तोपों तो का भाई रुख की मेरी मेरी तरफ है। हालांकि देखिए मैंने इनको रिश्वत रिश्वत भी दी। पेश किया बतौर रिश्वत, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने- अगर ये आपके पल्ले से होता है जरूर खा लेता। कोई रिश्वत नहीं चलेगी अच्छा, मेरी बात आज। सुनिए, मुझे जी जनाब। ब्रेक पे जाने से पहले बताएं कैसे मैनेज करते हैं घर के काम, सफाई सुथराई, फिर कर लेता programming? हूँ, कर लेता हूँ। मैंने अपने भाई से बड़ा सीखा है। मैंने बहुत सीखा। अच्छा, मुझे पहले प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वजाहत ने मुझे टिप्स दी, मुझे बताया कि किस तरह टाइम मैनेज करना है, बर्तन कैसे धोने हैं, उसके बाद आटा कैसे गूंदना है। तो मैं वजाहत का शुक्रगुजार, मैं ऑनर कहना चाहता हूँ कि वजाहत ने मेरी जिंदगी आसान कर दी। जो मुझे मुश्किलात जो थी, बात सब कुछ- निशान भाई बजाज संभल क्यों कर रहे हो यार? जो बात निशान अपना भाई चेहरा देखो जरा तुम, और जो क्लोज बात करें क्लोज करें, बजाज की शक्ल देखे जरा आप लोग। जो बात इन दोनों ने मिलकर की है मैं इसकी तरदीद करता मैंने तो हूं। कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने मतलब मुझसे कोई ये काम सीखा, नहीं करते? इन्होंने सलमान भाई से सीखा है, क्योंकि ये दोनों माशाल्लाह सीनियर जहां पर एंकर हैं उसके साथ ये घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं। ये आपने किसने बता दिया मैं घर के किसी काम में हाथ बटा मुझे इन्होंने बताया मैंने है, अपनी मुझे पूरी जिंदगी में, आज मैं सामने बता दूं, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में ना मैंने कभी सब्जी खरीदी है, उसके रेट्स क्या हैं? अल्लाह करे एक भाभी ये सेकंड, सुन रही हो, ना, सिर्फ मेरी ये दुआ है। ये सच कह रहा है, मैं गवाही देता हूँ, ये सच कह रहा है। मुझे ये गोश्त सच कह रहा है। मटन चिकन मैंने आज तक नहीं लिया। मैं ग्रोसरी देने जरूर जाता हूँ, अगर अम्मा वगैरह के साथ या बेगम के साथ हो तो उनका काम है। मुझे किसी क्वालिटी का नहीं पता, अच्छा गोश्त किसे कहते हैं या अच्छी सब, नो, हमेशा वैसे एक दो बार सलमान अगर कभी भाई कोशिश आप क्या कीजिए। करते हैं और क्या नहीं करते हैं, फिर ये भाई तो हम बोली जा रही हो, ना करो यार, और मन खुदा का वास्ता है यार, ये तुम तो मेरे हमारी नहीं कर रही। public news और तुम्हारा A+ स्टेटस अपडेट जो होना ना इंस्टा में, अच्छा, यहाँ पे उसका ब्रेक फिल्म हो लेकर जाएगा। ब्रेक में मैं सलमान भाई से टिप्स लूंगा कि किस तरह ये घर का कोई काम भी नहीं करते और माशाल्लाह मजे से धड़ल्ले से घर भी जाते हैं। काम ब्रेक में के फर्क बाद होता है ना वो भाईजान। कहते हैं, मैं सलमान भाई से जो है ना इसकी ये tips टिप तुम लूंगा। अपने अब्बा से लेते, मेरे से क्यों ले रहे हो? यहाँ से मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से अपने नाजरीन को, जो A+ और पब्लिक न्यूज़ के हमारे नाजरीन हैं, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। एक दफ़ा फिर से आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और आज हमारे साथ मीडिया इंडस्ट्री के बड़े नाम मौजूद हैं जिनको आप न्यूज़ पढ़ते देखते हैं, प्रोग्राम करते देखते हैं। और अक्सर ये लोग हमसे बात करते हैं अमन कि ये एंकर्स जो हैं अपनी रियल लाइफ में भी वो इतने तो ठीक है, संजीदा लेकिन होते हम हैं। सदफ का तारुफ सॉफ्टवेयर करा अपडेट दें, हो क्योंकि गया, ब्रेक के बाबा बाद हमें साहब ने सदफ बोला ने इस ज्वाइन पे। किया है। हाँ, सॉफ्टवेयर बिल्कुल जो बिल्कुल। कि- सदफ हमारी बड़ी खूबसूरत एंकर हैं सदफ। और सदफ जो हैं किस तरफ है सदफ?
हमारी खूबसूरत किधर है बैठी हुई है? सदफ, ये आपके तो इधर सामने क्या मुंह बैठी करके हुई कह रहे हो? हमारी बड़ी खूबसूरत एंकर है सदफ उधर है। सदफ दुरानी ये बड़ी एक तीर से दो शिकार कर रहा है। खूबसूरत है और जो है तीन तोड़ सदफ देने आपको हमने। खुशामदीद कहेंगे। Thank you, वजाहत। ईद की बहुत बहुत मुबारक खैर हो मुबारक आपको। आपको और भी। मुबारक कहने का मकसद ये है कि ताकि मैं आपसे ईद वसूल भी जी, कर बिल्कुल, सकूं। बिल्कुल, खाली खैर बिल्कुल। मुबारक से तो बात नहीं चलेगी। जूनियर रही हूँ मैं यूनिवर्सिटी में आपकी, तो आप मुझे नहीं, नहीं जूनियर देंगे। नहीं, इससे आपकी पता क्लास चलता है फेलो कि हो आप रही काफी बड़े हैं, तो ईदी नहीं, देना मेरी शुरू क्लास कर फेलो हो दें। रही हैं। अच्छा बताएं कि कैसा गुजरा ईद का? कैसे चीज ईद पलटी अच्छा, हुई है? अच्छा आपका बताएं। चेहरा देख लिया और यहाँ पे आप सबसे मिलिया तो ईद अच्छी गुजर रही है। अच्छा ईद अच्छी गुजर जी। रही है। सही सही सही। तो पिछली ईद कैसी गुजरी थी आपकी? आपको मिस किया वजाहत। आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी बातें इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी प्यारी बातें करती हैं Thank you, सदफ। तो विजात। दुआ है अल्लाह ताला आपकी ऐसे ही ईदें जो हैं खुशी के साथ गुजरती रहें और इस तरह हम मिलजुल कर अच्छा, ये बैठते दोनों रहें। इससे पहले और हम- अलग में यही बात कर रहे थे कि दूसरे की तारीफ करनी है, जो इस साइड पे खड़े ये होकर बातें कर रहे अंजुमन थे। सताइशे आपके साथ धोखा कर गया, ये लेकिन इसने कमेंट अंजुमन आपके साथ भी किया था। सताइशे बाहमी है। अच्छा सलमान भाई, मैं आपकी जानिब आऊंगा तो ये भी है नहीं नहीं मेरी बात सुनिए। अच्छा, आपकी कुछ जानिब शहर के लोग भी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी एनो जानिब- मरण का शौक नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं आपकी जानिब आऊंगा, लेकिन फातिमा की तरफ मैं पहले जाना चाह रहा हूँ। मैंने ये कहा है। अच्छा फातिमा, ये बताइएगा कि पिछली ईदें भी आपने देखी और अब की ईद भी देखी, जिस तरह आपने बताया कि अब कोविड है, थोड़े से मसले मसाइल हैं ईद के, तो जब घर में होती हैं आप तो घर वालों से ईद कैसे, खाली सिर्फ खाने का शौक है या पकाने का भी थोड़ा बहुत ईद पे है आपको शौक? मुझे पकाने का शौक बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पकाती। अच्छा, मुझे बिल्कुल खाने नहीं? का शौक है। टेबल सजी हो, फिर मुझे कमरे से बुलाया जाए, आ जाए खाना खाने। वाह, वाह, क्या बात है। वैसे आम रूटीन में वैसे पका लेती है ना? हाँ, कभी कभी शौक क्योंकि चढ़ता घर है। से बाहर रहते हो तो इतना तो होता ही हाँ, है नहीं कि हम आप- पका सकते क्या हैं तो। क्या फेवरेट क्या है, बनाती क्या है? हाँ, फेवरेट क्या है? मुझे देसी फूड बहुत पसंद है। नहीं नहीं बिरयानी। पकाने में मैं देखे आप खाने की बात कर रही है, मैं पकाने में आपसे बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम किचन में कब गई थी, कितना अरसा हो गया? यार ये ना कर। लास्ट टाइम हाँ मैं अभी गई हूँ ना, इफ्तारी में गई थी, मैंने सैंडविच बनाए थे। सदफ, आप बताएं आप लास्ट टाइम कब किचन में गई थी? मैं रोज जाती हूँ अमन, खाने हाँ। नहीं पकाने की बात। पकाने, बर्तन रखने, बर्तन नहीं खाना बनाने। खाना बनाने कब गई थी? लास्ट वीक शायद। अच्छा बर्तन धोने से याद आया जिशान भाई, जी जी, आप खाना खाते हैं बनाते भी हैं। हाँ धोता भी हूँ बर्तन। आगे और कुछ? मुझे बताए ना क्या बनाते क्या है ये भाई मुझे तो मार से डर लगता है। आप नहीं डरते? आप ढीठ हो चुके हैं, मार खा लेते हैं। माएँ भी दो किस्म की होती है ना, एक तो वो माँ कर लेते हैं काम। Actually, देखिए, मैं चीज माएँ- बताऊं? और by देखिए the way, माएँ by दो the तरह way, की होती है, एक घर का- वो माँ होती है भाई, जो आपकी तो चार तरह की आपको है। पैदा करती है, और एक वो माँ होती है जिनको माँ कहती है रात को केड़ी माँ वाला लगा होता है। चार तरह की माएँ हैं, खैर। नहीं, तो- अच्छा। यार एक बात बताओ है छोटा सा ना, ज़ीशान के मेरे फैमिली टर्म से, एक्चुअली जो भाभी हमारी वो भी मीडिया से रिलेटेड है, तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि ज़ीशान, क्योंकि मेरी तो फैमिली बड़ी है माशाल्लाह, तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं कि मेरे से कि भी कोई काम किसी ने करने हो या कोई ऐसी चीज़ हो, भांजे भतीजे के इस तरह के होते हैं। ज़ीशान आप उससे गलत सवाल कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको डेफिनेटली अपने पार्टनर का पार्टनर, वो भी तो उसी तरह ही है। यदि ज़ीशान के लिए भाभी को अंडरस्टैंड करना है, भाभी के लिए ज़ीशान को अंडरस्टैंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मतलब की बात करें, आप लास्ट टाइम कब नहीं गए थे किचन में, ये बताएं। मैं लास्ट टाइम किचन में गया था। नहीं कब नहीं गए थे, मैंने बोला भाई। वजाहत अभी नहीं मैं कौन दो आ रही तीन थी दिन घर आज से? भी मैं किचन हाँ में कि नहीं बर्तन गया। धोने वाले आज खड़े हैं, भी वापस किचन में आके नहीं अपने गया। बर्तन चले आ जाओ। देखिए सलमान भाई, जिस तरह ज़ीशान भाई का आपने बताया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपका कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये था कि बर्तन धो लेते हैं माशाल्लाह, अमूरे खानादारी अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं आप। ही इज द ओनली किड एज वेल। आप भी तो खराब बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं। नहीं वही बात हो रही है ना। सलमान भाई, तो आपको जब आपने कहा कि मैं वाकई, जिस तरह आपने खुले अल्फाज में कहा मैं नहीं जाता, मुझे नहीं है, तो ये जॉइंट फैमिली या वैसे कभी भाभी ने आपसे फरमाइश की कि आए जरा यार साथ में ऐसा हुआ है क्योंकि हमने परदेश बहुत काटा, वैसे नहीं कि अभी अच्छा। बनाना नहीं आता, ठीक है, स्टडीज हमारी बाहर से, तो हम ज़ाहिर बात है कब तक ऐसा होगा। मम्मी को फ़ोन लगाया, रेसिपियाँ पता करके काफ़ी चीज़ें पता चल गई। सम टाइम वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, यार सलमान कुछ बना दें, तो हम उस वक्त भी कुछ भी नहीं बनाते। तो सिंपल सी बात है, उस वक्त भी कुछ नहीं बनाते। सिंपल सी सादी बात है। अच्छी डिश बना दी ना तो फंस जाएगा। फंस जाऊंगा ना भाई। अच्छा वैसे ये यार, मर्दों का वैसे फॉर्मूला ये क्या है कि ड्रिंक कभी बना कोई अच्छी शॉपिंग मेरा माशाल्लाह बड़ा खानदान है, एक बार मैंने बना ली तो उन्होंने कहा लीजिए सलमान के हाथ की खाएं। शामत आ क्यों जानी। खाएं? सही सही। क्यों खाएं? कुछ मर्द ऐसे जरूर होते हैं, मतलब मैं कुछ मर्द से मुराद मैं नाम लेना अपनी नहीं चाह यार, रहा। चलो ओके, आप ओके, छोड़े, नाम समझ क्या गए, लेना है, तो क्या ठीक है। नाम लेके लेकिन क्या ये नाम? कि मेरा ख्याल है कि शौहर को बीवी के साथ चलना चाहिए हर लिहाज मतलब से। आप शॉपिंग कराने जाते हैं? वैसे कोई इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि अगर हस्बैंड किचन ये अपनी में बेगम जा को भी रहा है लेके और जाता, खाना दूसरों की बना बेगम रहा को भी लेके जाता, शॉपिंग करा ले, पूछ हाँ, लो ये ना। ज़ीशान ये नहीं नए किस्से नहीं इल्जाम ही लगाया, सीरियसली लीजिएगा प्लीज, मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा। ये serious- मतलब मैंने वैसे ही ये इसको बोला, कट करवा देंगे, कट करवा देंगे, कट करवा देंगे। अच्छा मेरी बात सुने सलमान भी, जिस तरह आपने एक अरसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं,
कौन से ऐसे को एंकर्स के आपको याद हैं, यादगार भंड अक्सर जो होते हैं जो तारीख में अमर हो जाते हैं, बेशुमार ऐसे हैं, कोई ऐसा वाकया कि ऐसा भंड को एंकर ने किया और आपकी लाइव हंसी निकल गई हो या वो अभी तक आपको याद हो? अच्छा, हंसी निकल गई है या याद हो अभी तक? सुबह की तो बहुत बार हुई है। रोना निकला है बड़ी दफा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोना इतना निकला है कि वो हम बता नहीं सकते। शुक्र है, अल्लाह करे वो सोशल मीडिया से डिलीट हो जाए, मर जाए सोशल मीडिया, परवरदिगार हमें याद भी हमारी मेमोरी से डिलीट हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें भी है। लेकिन मैं फीमेल का नहीं बोलता क्योंकि ये अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी अच्छी है, गलतियाँ चलती हैं, सब चलती रहती हैं। मेरी लाइफ का है, हमारा एक दोस्त एंकर था, उसने ना एक ज़माने में ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसके जहन में लग गया कि जो भी हैपनिंग है ना, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा था, जो भी हैपनिंग है वो बड़ी हैपनिंग हो रही है। तो लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के बाहर ना, मैं पहुंच गया हूँ, लाहौर के जनरल हॉस्पिटल के बाहर दही वाला दही फरोश था, तो उसकी दही थोड़ी पॉइजनेट हो गई, ठीक है, तो उससे कुछ अफराद डायरिया हो गया, हॉस्पिटल चले गए। तो वो बीपर में मेरे सामने पूछ रहा है कि यार ये बताए कि दही खा के कितने अफराद जख्मी हुए। और उसके बाद तो और इसी तरह का था एक खातून एंकर में, आपने जीनत लेबोरेटरी से कभी गोश्त लिया है? मुझे वो कभी नहीं भूलता, मेरी रह गया ना मैं उसके बाद। फिर इसी तरह वदूद मुश्ताक को लिखा हुआ सामने, दो मुश्ताक पढ़ना, और बस मतलब बेशुमार वाकयात हैं। सदफ, आपको कोई याद हो इस तरह का वाकया जिससे अपना जाती? हाँ, मुझे याद है अपना जाती। एक मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और सुबह 6 बजे का बुलेटिन था, जो आपको पता है आधी नींद में ही होता है। तो ज़ैनब कत्ल केस जो है वो बड़ा इन था हेडलाइंस में। अब प्रॉम्प्टर में अक्सर इशू आता है, आधा वर्ड खा जाता है, तो जाल एक लाइन में लिखा हुआ था और नून ये बे एक लाइन में लिखा हुआ था। ज़ैनब की माँ, लेकिन जाल वो प्रॉम्प्टर ने खा लिया और वो अब लिखा हुआ पूरी लाइन में था नैब की माँ। और तूने पढ़ दिया ऐसे पढ़ के? और वो मैंने नींद के झोंके में मैंने ऐसी हेडलाइन आगे बहन ने लिखा हुआ था। जब आपने कहा नैब की माँ, तो पीछे से तो फौरन उन्होंने कट कर लिया। 6 बजे आपको पता है सब सो ही रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये फायदा होता है सुबह की शिफ्ट का। लेकिन बाहर लोग देख रहे होते हैं। हाँ, लेकिन बाहर तो लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैं ऑन स्क्रीन नहीं थी और वो निकल गया, बस चला गया, बचत हो गई। हमारे इधर सलमान भाई हमारे यहाँ पे को एंकर हैं, तो उन्होंने वो खबर पढ़ी कि सर्दियों की अपना बताएं, शिद्दत में इजाफे के साथ नहीं बताया, लकड़ियों की मांग में इजाफा हो गया। तो उनके माइंड में वैसे भी लड़कियां रहती हैं, तो उसके माइंड में सर्दियों की शिद्दत में इजाफे के साथ लड़कियों की मांग में इजाफा हो गया। ये कब किया नहीं, मैंने नहीं, मेरे साथ के एंकर थे, मेरा तो है, लेकिन अब मैं बताऊंगा। मुझे बता दो, पितरस बुखारी के बच्चे, बताओ तुम्हारी गलतियां कौन सी हैं? मेरी गलती, अपने सीनियर्स की गलतियां तुम नोट कर रहे हो। आपकी बख्शिश नहीं होने वाली। मैं अपना भंड आपको बताता हूँ। हम मर जाए, आयशा की गलती निकाले, हम मैं बता रहा हूँ, की गलती निकाले, हीरा को तो हम याद ही नहीं करना चाहते। मैं अपना भंड आपको बताता हूँ, वो ये थी कि 7 भैंसें जो है ना नहर में डूब गई। अच्छा, वो तूने कहा 7 बहनें डूब गई? 7 बहनें यार वो पढ़ते पढ़ते हो गया, बहनें भैंसें, वो बहनें पढ़ने के बाद उतारा तो मैं ज्यादा बचाता हूँ। भैंसे होते तो ना जाता। देखिए मेरी ये बात शख्स की ज़हनियत है। ये मैं माइक नहीं उतारा, लेकिन मुझे एक दफा रियलाइज हुआ यार ये तो मैं बड़ा गलत पढ़ गया हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसको कवर कर लिया था। ये तो सबके हो गया। यार बहनों को बहन से कैसे किया आपने यार? मैंने अगले टाइम में, अगले लम्हे में, आप बड़े अंकल हमसे, इसका मतलब है मैं कवर कर गया। कैसे आपको बता? अच्छा मुझे बताएं, कवर कैसे? मैं कवर कुछ भी नहीं किया, जो होना था हो गया। उसके बाद मैंने बहनों को भैंसे कह के कवर किया। अब मुझे अपना बताएं, आपने कोई ऐसा यादगार वो हुआ हो भंड अवाइल में जब? यार मैं ईमन का प्लीज ईमन की गलती बताना चाहता हूँ सर। एक्सीडेंट में 9 बंदे जख्मी हो गए। अच्छा ठीक है, इसने 90 पढ़ दिया। अब जैसी मैं कहा 81 घर से पूरे करो। मैं कहा यार तुम्हारे लिए मसला ही कोई नहीं है यार, तुम्हारे लिए मसला ही कोई नहीं है। 81 बंदे ज्यादा बढ़ा दिए।
उस इलाके में कितनी दहशत हुई होगी। तो अब आप सोचे ना, आप मेरी साथ वाली सीट मैं पे बैठे कैसे हो, घर से न्यूज़ पूरे पढ़ रहे हो, कर- तो दहशत होगी या नहीं होगी? मैं आपकी बड़ा- दहशत की वजह से वो इतने हो गए। एनाकोंडा तुम्हारे साथ होगा। अच्छा, बात सलमान में फिर बात वहीं पर आती है निशान भाई, आपकी को एंकर का या आपके को एंकर कोई ऐसा यादगार वो वाकया होगा? बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, इसलिए मैं नाम अच्छा, वैसे ये बता दें नाम निशान, कि यादगार कभी कोई ऐसा चीज़। हो थोड़ी कि कोई बेपर्दगी ऐसी कर दे। हसीन एंकर हो मैं जिनके बताता साथ आप हूँ, बैठे हो भाई और उनके का तो हुस्न में खो गए हों और थोड़ी खबर गड़बड़ हो गई नहीं, है। ऐसा ये कभी तो नहीं एक हुआ, तवील क्योंकि, फहरिस्त है, वो तो फॉर्चुनेटली टाइम कम है। अनफॉर्चुनेटली हमने उनको बगैर मेकअप के साथ देखा होता था, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम हुस्न में खोए हों। ये तमाम खवातीन पे आप तीनों पे सवालिया निशान है, ये जो बात कह रहे मैंने तो हैं बोला इसकी ही बात पे आप तीनों एहतजाज नहीं, करें। सलमान मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। कोई सवाल ही बात पैदा नहीं, हमने भी बहुत से सारे मर्द हजरात एंकर्स को देखा हुआ है बिना टॉपिक के, बिना जेल ऐसा ही के, है। बिना उसमें हम तो नहीं है ना, blow dry कसम खुदा की मेकअप भी नहीं किया मैंने। कसम से मैं भी मैं ओरिजिनल ऐसा हूँ ना, ना मैं ओरिजिनल ऐसा हूँ भाई, वो ओरिजिनल ऐसा है ये भाई। देखिए आगे मैं इधर भी- वाले गाल और तरह पता नहीं आपने कौन से कत्थे की शक्ल के कलर वाले लोग देख लिए होंगे, गौरी ओरिजिनल सलमान स्मार्ट आपने बच्चे। चिट्ठा कलर पहना हुआ है। देखिए, ये खवातीन की और मर्दों की लड़ाई हो जाएगी। गाड़ी चलाती भी बर्दाश्त नहीं होती, इनको हम दुनिया में बर्दाश्त नहीं हो जहाँ रही। लग रहा होगा ना कि कोई कहीं ट्रैफिक ब्लॉक है तो आगे गाड़ी में औरत होगी। हाँ, ऐसे ही कहते हैं। हैं? ये तो जब वैसे भी है। कहीं एक सेकंड 3 रोजे पहले मैं साइकिलिंग कर रहा था, तो साइकिलिंग तो एक खातून आजकल बनवे से आप सीधा ही साइकिलिंग सामने बहुत कर रहे हैं। सीना सामने आ Oh, गई, she's तो daring, उसने you know. यूं किया ना, तो मैं डर गया। मैंने मास्क भी पहना, वो कैप भी पहनी। मैं कहा बीबी अक्ल करो, इशारे से कहा। मेरे की वजह तुम तमीज से बात नहीं कर सकते। मैंने कहा बीबी आपको इशारों में भी बदतमीजी नजर आ रही है। तो आपने ये मैं क्या कहा जय आपको रोजा लग रहा है। जिस जमाने में तो इशारे किया करते थे, वक्त बहुत गुजर गया, इशारे बदल चुके हैं, अब उसमें अपग्रेड हो चुके हैं इशारे। सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी। अपडेट हो चुके हैं अब तो चीजें ना। सारे अपडेट हो गए। कभी ऐसा हुआ है फातिमा, आप कहीं कोई सीन करी और वहाँ पे जाहिर है कि एक पूरा एनवायरनमेंट बना होता है, तो कोई भी ऐसे रोड पे साइड पे चलते हुए या सेट पे कोई आके किसी ने आके कोशिश की हो कुछ कहने की हो और एकदम से आप ठन गए हो कि ये क्या? सेट पे आके तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि घर लॉक करके और फिर उसके कहीं बाद रोड सारी साइड shoot पे, चल रही मतलब होती कहीं आउटसाइड अगर शूट हो रहा हो किसी भी जगह, तो कभी ऐसा हुआ है? है। नहीं, ऐसा वैसे कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं। ये एक चीज मैं शेयर करूं तो अगर इजाजत हो जी जी शेयर करें आप। ज़िशान उस दिन नहीं था, मैं वर्चुअल कर रहा था। स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि हमने बचा कैसे लिया। आप तो फंबल बचाने की बात करें ना, मैं बताऊँ कि ज़िंदगी में कभी ऐसा हो कि आप लेटे हुए हो, कब कैमरा कट हो, अच्छा, ऐसा हो और पूरे पाकिस्तान को पता ना चले कि आप लेट के उठे हैं। बताएं जरा मुझे। ये मैं आपको अपनी curiosity चीज हो रही है। बताता हूँ, अच्छा। ये अल्लाह नहीं बचाना होता, आपकी अपनी कोई कैपेसिटी नहीं होती। ब्रेक चल रही है, तंजील वाज देयर, ठीक है, मुझे चल रही है तंजील साहब, ऐसे भी माशाल्लाह प्रोडक्शन पे बैठे हो तो अल्लाह ही खैर करे ना, वो हमारे ऊपर ही होता है, तो हम हाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना। तो मैं यूं करके ना वर्चुअल पे नीचे लेटा हूँ, यूं पैर सीधे करके, ठीक है, कोई 3 2 1 नहीं, सीधा कट। मैंने यूं भी नहीं किया, अगर मैं यूं करता तो फिर मैं रह जाता। लेकिन जी ब्रेक के बाद मैंने आपसे बात करनी थी इकोनॉमी की, जो मेरी तरह बिल्कुल बैठी हुई है। अच्छा, आज भी Links तो इतने वैसे दावे ही हो आते गए, इतने दावे हो गए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर करेगी, लेकिन बुरा वक्त खत्म नहीं होने जो भाई न्यूज़ आपने रूम तालियां। एक चीज को मुसलमान दूसरे से कैसे उन्होंने जोड़ा? ये तो आज वैसे तक भी नहीं बताया आपका मैंने end किसी को है। कि मैं तो ये वैसे ही बैठा ब्रेक में बैठा हुआ। नहीं, इसमें तो वाकई ही ताली बनती है, जितने खूबसूरत तरीके से कवर किया, वाकई ही में हमें अपने सीनियर जैसे से तुम अपनी बहुत ये सारी चीज़ें चीजें जो है ना, cover कर जाते हो। learning का ऐसा मौका मिलता है और हम आहिस्ता आहिस्ता आपने उस्मान भी गुलजार साहब की तरह भी तो हम बचा learning कवर करता है, मैसेजिंग हम कवर उस्मान करता साहब की तरह भी है, learning काफी phase कुछ में कवर करता है, जैसे अभी वो कोशिश कर रहा था अपनी शादी कवर करने की। गलत साइड पे बैठ गया भैया तू। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना बहुत जरूरी हो चुका है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। वेलकम बैक सो जनाब, A+ और पब्लिक न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक कहते हैं और यहाँ पर आपकी ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं, जो अपने साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि बचपन में ईद कैसी होती थी और अब चूँकि बड़े हो चुके हैं तो अब ईद किस तरह से डिफरेंट है। तो वजाहत सबसे तो हमने पूछा, ऐसे मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हारी ईद अब कैसी है। यार मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था, चलो मुझसे तो पूछो। और शिट क्यों नहीं कहा? ये क्यों नहीं कहा? ओहो क्या नहीं पूछ मैं लिया? वाकई ही में मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था सलमान भाई कि मुझसे तो ये पूछेंगी और यकीन करें कि जब इतने खूबसूरत लोगों के झुरमुट में आप बैठे हों तो ईद वैसे ही बड़ी खूबसूरत होती है। और ख़ास तौर पे ये जो दो शख्सियात हैं, सलमान हैदर भाई और ज़िशान, फिर ये देखो तो वैसे सदफ ही- और फातिमा, नहीं, यार नहीं, दोनों नहीं, को मिस कर। मेरी बात सुने, मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैसेज कर देगा हमें, थैंक यू सो मच। यार वो तो फॉर्मेलिटी है सदफ, थोड़ा लेकिन सा ऑनर ये मिस कर रहा है। ऑनर ये आप सबर बार करते बार हैं, मिस सबर कर रहा है। करते हैं, मेरी बात सुनो।
इसको एक्चुअली फीमेल्स को अलग अकेले हाँ। में मैसेज करके तारीफ करने सेपरेट का प्रोटोकॉल मैं भाईजान बारी बारी करके आ रहा हूँ ना, ऐसे तो ना करें, पहले बात हाँ वो ना मिक्सअप हो अल्लाह जाएगा ना। अकबर, जिल्लत वो खजाना है जो खाली नहीं होता। क्या हो रहा है टाइम ये? याद आया, अब तो इनके फोन है ना, बचपन में आपको याद है हम लोग स्टूडियो जाया करते थे पिक्चर बनवाने के लिए, ऐसा तैयार ही है। होके बड़े मजे की ईद होती थी। अच्छा एक और खूबसूरत कार्ड याद लिखे जाते सदफ, हाँ, एक ईद और कार्ड खूबसूरत- बड़ा मिस कर रहे हैं। बस ईद हाँ, कार्ड ईद नहीं, कार्ड मैं सोचते इसी चीज नहीं पे आ है, रहा हूँ। मैसेजेस पे हम आ गए कि एक मैसेज लिखो वो और मजा सबको नहीं forward आता। कर वो दिया। मैसेज को 10 साल बाद भी पढ़ के वो एहसास नहीं था। वो ईद कार्ड एहसास तो है, ईद मैं कार्ड उसी तो चीज पे आ होता रहा है, था ऐसे कि ही। बचपन में हम ईद कार्ड जो थे एक आपके जज्बात को मुंतकिल करने का जरिया होते थे, ईद ग्रीटिंग्स का। तो अब आपको लगता नहीं है कि अब तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉरवर्ड मैसेज है, अपनी लिस्ट में आप 50 लोगों को भेजें, वो खूबसूरत एक जज्बात होते थे कि एक स्पेशल आप किसी के लिए कार्ड ले रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, उसके बाद फिर उसको देने जाना। लेकिन अब भी अगर किया जाए तो जिनको भेजा जाएगा उनको बड़ा अच्छा लगेगा अगर ऐसे किया जाए तो बिल्कुल ठीक है, आएगा लेकिन तो अब और भी ना अच्छा हमने लगेगा। हमें लगता है कि ये जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा चीजों से दूर करते जा तुमने रहे तो आज हैं। तक ईद सूप नहीं कार्ड्स पिलाया को- हमें, तो हमें कार्ड्स की ये उस टाइम ही नहीं देती होगी। हद हो गई है, हरीस किस्म की बात चलो करो। बता दो उस टाइम तुमने आज देती तक हमें नहीं सूप नहीं पिलाया। हाँ मैं बिल्कुल देती थी ईद कार्ड, लेकिन अच्छा एक बात मुझे बताओ फातिमा कि जब बचपन में ईदी मिलती थी तो तब हम बड़ा संभाल संभाल के रखते थे कि जब भी किसी ने ईदी दी तो और फिर ना काउंट करते थे कि मेरी इतनी हुई, कितनी कजन्स के दफा साथ करते बैठ के उसको काउंट करते थे कि तुम्हारी इतनी है, मेरी इतनी है। तो अब भुक्खी नदीदियां। अभी भी वही आप बात भी है, ऐसे ही अभी भी करते वही थे। बात है। ऐसा बिल्कुल हाँ, नहीं क्या है? जेबों मैं में करता भरते हूँ थे भाई। और अपनी बहनों की भी खींच लेते थे। कह रहा आप हूँ, भाई था बिल्कुल क्या ऐसे है, मैं करते करता थे हूँ। ना। अच्छा बहनों से कोई चीज नहीं कह सकता बंदा भाई, प्लीज। नहीं आप जैसा भाई मेरी हो। बहनें जरा तगड़ी है, खुदा का वास्ता है, मुझे नहीं, कोंगल कर भाई रहे अक्सर करते हैं, बहन भाइयों की लड़ाई बड़े मजे की होती है, भाई अक्सर करते थे। वो ऐसा ही लड़ाई करते में उनका हैं। प्यार होता है। जाएंगी सर कल आप लेने आपके के लिए तो साथ हम ही भेजेंगे बताइएगा ना कि चीजें। जब ईदी मिलती थी बचपन में तो जाहिर है कि वो हम रखते थे बड़े पॉकेट में संभाल के कि अच्छा कुछ खाना, हाँ नया नोट, बड़ा शौक होता था कि नया नोट एमन नोट मैं मिला। बहुत ज्यादा केयरलेस थी हूँ और शायद सारी जिंदगी रहूंगी। इंशाल्लाह। तो मैं ये करती थी कि तैयार होके वो एक पर्स के बगैर तो ईद अधूरी होती थी, वो पर्स डाल के और जाना सहेली के घर और रास्ते में वही बैग वहीं पे गिर जाना और खाली हाथ लौट आना। तो मेरे साथ तो ये तो बड़ा mostly ऐसे ही मासूम होता बच्चा था। होती थी। अब ईदी मिलती है तो अब क्या करती हो? बचपन में तो गुम हो जाती थी, अब क्या करती एक हो? सेकंड, अब तो इसका फिर वो बेहतर अपने सवाल छोटे ये को है देने को जो मिल- आज ईदी मिली है वो कहाँ रखी है? अभी तक तो नहीं मिली थी, शान आपने नहीं दी। अच्छा आप पे आ गए हमारी तो मुद्दा, ऐसे इसलिए एक आपने बात कहा है कि है। नहीं आप कंटिन्यू करें। हाँ? मैं ईदी दूंगा। अच्छा आप लेकिन क्या शांति- करते थे ईदी का, आप क्या करते थे आप बचपन बताएं। के हम लोग खर्च करते थे। लेकिन जो शौक होता था, अम्मी के वो जो पास सोचा आती थी होता वो था कि वापस ये नहीं चीज़ मिलती खरीदनी थी। है, वो चीज़ खरीदनी है, क्योंकि महदूद पॉकेट मनी हुआ करती थी। तो जो ईदी का वो जो नोट होता था, मैं रकम नहीं बताऊंगा, पता चल जाएगा उम्र कितनी है मेरी। वो जो नोट होता था ना, उसे खर्च करने की जल्दी होती थी और उसके लिए वो जो लिस्ट बनाई होती थी पहले से, फट 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 करके शाम तक उसको मुका देना है। यानी कि अच्छा, जो तहिया आपने किया होता था, अम्मियों जो वाली ईदी बात मिलनी की है ना, खत्म बाकी करके ले अम्मियाँ ली। ईदी पकड़ लेती थी जब लेकिन सलमान भाई हमारा तो लेके जाते थे। नहीं नहीं एमन मैं यही बात सलमान भाई से कह रहा था कि अम्मियों का हिसाब बड़ा जबरदस्त होता है। अम्मियाँ तो अभी खिलाए आई तक देने मेरा के तो लिए, पता और उनका एक बहाना ही होता था कि अगर मुझे बताओ कितनी ईदी देखेगी, क्योंकि हमने भी देनी है। तो वो एक बड़ा एक तरीका होता था अम्मियों का ईदी देखने का और समेटने समटाइम का। हम शक्ल ही इतनी देखते रहे थे, ले- अभी आए और अभी चले गए हाथ से। यार मुझे ये है कि मैं बिल्कुल शान की बात को एग्री करता हूँ कि मुझे एक चीज़ इसकी चीज़ें जिससे मुझे कुछ अपनी चीज़ें भी याद आई कि हम लोगों ने जो चीज़ डिसाइड की होती थी ना, हमने वो करना। मुझे अच्छे से याद अंडे है, मैं वाला डिंकीज बर्गर। खरीदता था। नहीं अंडे वाला बर्गर, बार बार फ्रूट चाट, हाँ ठीक है। और मैं जीआर में रहता था, वहाँ तो फ्रूट चाट इधर भी बैठा, इधर भी बैठा, इधर बैठा, सबके टेस्ट करने हैं। फिर आइसक्रीम, बोतलें शोतलें ये कर ली। उसके बाद हमें ये पता होता था कि हमें लेना, मुझे डिंकीज कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। डिंकीज कलेक्ट करता था, एक हेलीकॉप्टर होता था, उसको रख के यूँ खींचते थे, वो उड़ना शुरू हाँ, होता था। वो मुझे अच्छे से याद है, मैंने लिए थी। और इस तरह मैं मुख्तलिफ चीज़ें ज़रूर लेता था। ये जितनी चीजें तुम बता रहे हो, मेरा पूरा बचपन का बजट है ये। इतनी सारी चीजें। तो बस मुझे ये था कि मैं वो चीज़ें ले लेता था, फिर बाद रात को आखिर में डिसेंट अब मिस करते हैं वो सब चीजें, अब मिस करते हैं वो सब चीजें। यार ज़ाहिर बात है, मैं वो चीज़ें मिस करता हूँ, लेकिन अब अपने बच्चों के लिए करते हैं वो चीजें, ऑफ कोर्स मैं करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं करता हूँ, उनको साथ बताता भी हूँ। क्योंकि जैसे अक्सर इसमें मर्द आपने हज़रात ना ना- पैसे थमा देते हैं हम शॉपिंग पे अपना बच्चों को नहीं बचपन- लेके। हम अपना बचपन अपने बच्चों में जी रहे होते हैं। फरमान हमारी- भी है ना, हाँ? हज़रत अली का फरमान भी है। किसी ने पूछा कि ये जिस औलाद ने आपको पुल सरात पे नहीं पहचाना, तो इसके लिए हम इतनी टेंशन क्यों लेते हैं, घर बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। उन्हें कहा नहीं, ये मकसद नहीं है, इनका मकसद है कि तुम अपने बचपन से मुत्तसिल रहो। वाह खूबसूरत अगर बात। औलाद ना हो तो आप रूखे हो जाते हैं ना काफी ज्यादा लाइफ आपकी, तो आप उनके अंदर अपना आप देख रहे होते हो, आपकी यही कोशिश होती है ना यार मैं उसको जरा अच्छी चीज बना दूं, अपने से बेहतर चीज बना दूं। तो ये वाली चीज है। नहीं ये मतलब आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप बेहतर हैं
तो आप आगे अपने बच्चों को बेहतर बनाना, मतलब आप खुद को बेहतर समझ रहे हैं कि बहुत अच्छे, जो खुद जिस पसंदी की genre हद के हम होती है लोग थे ना, सनाज, जिस दौर खुद के हम पसंदी की लोग हद थे ना, होती है। नहीं अमन, मैं एक बात अगर तुम्हें पता ना होता ना कि मेरी शादी हुई है तो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही होती। क्यों रिश्ता ढूंढ रही होती? अच्छा क्यों ओके रिश्ता ओके ढूंढ आगे नहीं रही बोला। होती? अच्छा, मैं एक बात कह रहा था कि इंसान की कामयाबी पर पूरी दुनिया में जो वाहिद शख्स खुश होता है ना, वो उसका बाप होता है। तो ये इस चीज में, इस बात में, इस जुमले में ना सारा कुछ छुपा हुआ है, जो आपके सवालात हैं और उनके जवाब हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा वैसे अच्छा, ये बहुत बताइए। सारी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में करें, बचपन में, जवानी में, इस एज में जब बाबा है यू नो तो इस ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। मेरा बाबा बेबी से बाबा। हाँ, बेबी से बाबा। तो अब नहीं कवर नहीं हो सकता क्योंकि अब ये हो चुका, बाबा का जो दौर आपका चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सोचते हैं कि ऐसा हम करेंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ कर पाते हैं, कुछ मिस हो जाती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक आपने कर ली और कुछ रह गई? लेकिन लाइफ जो है ना वो एक हाईवे की तरह होती है, इस पे ना तो कोई यू टर्न होता है, ना ही वापसी का कोई रास्ता होता है, बस आप आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने स्पॉट मिस कर दिया, जो आपने स्टेशन मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। उसमें फिर ये होता है कि मैं जैसे कि पहले जो बात कर रहा था, हम अपनी ख्वाहिशात अपने बच्चों में जीते हैं। अब मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी एक्टर बनने की या टीवी पे आने की, मशहूर होने की, वो खुद वो पूरी नहीं कर सके। अगर उन्होंने एक फिल्म में काम किया, वो डब्बे में बंद हो गई थी। तो अब वो खुद तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन मैं शायद उनका ड्रीम, उनका ख्वाब जी रहा हूँ। मैं मिला हूँ अंकल से, मैं अंकल से मिला हूँ। तो मैं उनका, तो यही होता है कि हमारी जो ख्वाहिशात होती हैं। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं बचपन में साइंटिस्ट बनना चाहता था। मेरी बेटी है, अभी उसको पता नहीं है इस चीज़ का, लेकिन इसलिए आप अक्सर इस तरह की बातें कर जाते हैं। बनना चाहते थे। ये तो कार्टून कार्टून सबसे पहले आप पे करूंगा। ये मूवी से अभी भी कार्टून देखता है। दुरुस्त करने की कोशिश वैसे ये मेरा नहीं इंसानियत में देखिए, सबसे बड़ा एहसान मेरी होगा। बात सुने, मैं इस आप चीज़ को साइंटिस्ट बनना चाहते थे लेकिन ये नहीं बने, ये इनका बहुत दूरअंदेश फैसला था, वरना कोई नई चीज इजाद हुई होती आप जैसी है। कोई हो कोकटेल सकता है कि चांद पे जो है हमने पता चलता है कि ज़िशान जो है वहाँ हमें इन्वाइट मैं कर रहे बता हैं। दूं, ज़िशान हमेशा टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। जब हमें सॉफ्टवेयर्स वगैरह नहीं करने आते थे और ये सब करते थे, ज़िशान मुझे हमेशा गाइड करता था, मोबाइल की सेटिंग से लेके ईच एंड एवरीथिंग, हर तरह की सेटिंग, हर तरह की सेटिंग में वो सेटिंग्स में मैं उसके करीब भी नहीं जाता ना, मसला हर चीज़ में अपनी मैं उधर ये अपनी ख्वाहिशात ले आता एक है। बात नहीं, ये वाकई में बात है। ज़िशान इतना केयरिंग, यार मेरी ख्वाहिश है वो मैंने अल्लाह बहुत आप लोगों सारे की लोगों के ज़िंदगी मुंह में से भी सुनी है इतने caring तारीफें colleagues कि हो, ज़िशान बहुत केयर नहीं मैं जो भाइयों की तरह हूँ। आपको पता है एक स्टेज ऐसी थी कि मैं और ज़िशान होते थे, हमें दो भाई कहते थे। हाँ, ये भी हकीकत है। हम वक्त उसमें एक साथ थे और वहाँ यही समझा जाता है, तो ये Yes, कहा yes, जाता yes, था। तो और एक दूसरे को सपोर्ट करना। और मैं समझता हूँ कि अब आजकल के दौर में हम एंकर्स को भी देखते हैं, सॉरी टू से, आप करते थे, मैं खुश होता था, मैं कुछ करता तो खुश होते थे। हाँ, exactly. वो चीज ही नहीं थी कि Jealousy यार नहीं थी, प्रोफेशनल जेलसी, ये चीजें हमेशा लेग आगे। पुलिंग। ज़िशान आप करो यार, सलमान नहीं यार ये कोई छोटी चीज है। और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे रह गए जब जो चीज़ें अब हम लोग देखते हैं ना। और मैं आप लोगों की तरफ से एक, आप हम लोग के साथ जूनियर हो, अप्रिशिएट किया करो। बिल्कुल। हमारी मीडिया की ना एक बड़ी भौंडी सी एक मिथ है कि यार जिस दिन आपने गलती नहीं, आपको नहीं टोका, इसका मतलब सही है। नहीं यार, जब आप घर में बच्चा आपका बनाना बना रहा होता है और उसने भिंडी बना दी तो फिर तो क्या जबरदस्त ट्राई किया है। आप बच्चे को इतना कॉम्प्लीमेंट देते हो, हालांकि उसने बिल्कुल उल्टी चीज की है। हम लोग नहीं देते हैं। ये हमारे शिफ्ट इंचार्ज से लेके डीएंस तक पता नहीं कौन कौन इसके अंदर आ गया हुआ है। हालांकि सैलरी टाइम पे मिलनी है, हर चीज टाइम पे मिलनी है, क्या चीज लेकिन मुझे लगता है कि सलमान तुम तो प्रोफेशनल। अच्छा, ये सिर्फ हमारे एक मीडिया है, हमारी फील्ड का मसला नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे बिहेवियर से इस तरह से डेवलप हो चुके हैं कि हमने अप्रिसिएशन छोड़ दी है। बिल्कुल अम्मी को ये नहीं Encourage कहना, करना, अम्मी आज सबको आपने पसंद है अच्छा ये। खाना बनाया, पूरे वाह, कलामे बहुत पाक में मेहनत लिखा हुआ है। करके आए हैं। मतलब आपस में काम की जगह को छोड़े, घर में हम एक दूसरे को उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। एप्रिसिएशन Appreciate बहुत तो एक आप भी नहीं पॉजिटिव करती चीज मुझे। है। बहुत पूरे कुरान में है, अल्लाह को तारीफ पसंद है, बिल्कुल ऐसा उसकी है। बनाई मखलूक को मतलब पसंद अब है। तारीफ कहते हैं यार कितनी दोस्ती में करवानी sorry है नहीं होना आपने? चाहिए। अबे भाई सॉरी के बगैर दुनिया का कोई रिलेशन कायम नहीं है। ऐसे अच्छा मैं फातिमा और आप निशान बताइए। अगर बेस्ट बडी बने हुए ना, इससे पूछो मैं इसको कितनी बार सॉरी करता हूँ। मुझे रिलेशन भाइयों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ सॉरी होती हैं, और थैंक यू सॉरी बोलने से ये मालूम कुदरत ने बनाया हुआ है। इन दोनों वर्ड्स के बगैर किसी रिलेशन का तस्वुर नहीं है। तो प्लीज सॉरी किया करें, सॉरी, थैंक यू भी कहा करें। थैंक यू। नहीं, ये बड़ी चाह रही थी बिल्कुल ऐसा सुनाया। फातिमा आप बताइए। नहीं, बच्चों ये आगे बड़ी जो है मेरी बात सुने, मेरी एमन मेरी बात बेचारे को सुने, बोलने दो मेरी यार, बात- क्या करें मेरी यार, बात- बेचारे को हद होगी। बोलने की मजाक बात में नहीं, मुझे- इतनी बातें हो गई, इतनी गपशप हो गई हैं, तो यार अब कुछ खाना पीना हो जाए, मेहमान है हमारे, हाँ, क्या बिल्कुल करेंगे बाद में सर्व फिर करो ना, पता मतलब सलमान सिर्फ भाई एक और निशान ये भाई तो कितनी नहीं है कि बातें फीमेल का करेंगे। काम है कि वो अच्छा, सर्व करेंगी, आप भी सर्व करेंगे। तजुर्बा बता रहा है कि घर में भी यही सब बिल्कुल करते हैं। अभी फान वो सदफ ऐसे बता रही ही थी बात कि देखिए, आप नोट बातें कीजिए, सुननी हमारे
करेंगी। एमन मैं आपको बताती हूँ, हम यूनिवर्सिटी में साथ थे, मैं और वजाहत क्लासमेट थे, बड़ा बिल्कुल बस क्या कर सकती हूँ, खैर अब गुजर गया तो क्या हो सकता है। अच्छा, तो जब हमारा ट्रिप जाता था तो ट्रिप को कोऑर्डिनेट वजाहत करते थे और ट्रिप के अंदर अभी भी सब ट्रिप यही कोऑर्डिनेट करता है। ये सहूलत मर्दों के लिए भी थी या सिर्फ खवातीन की? सबके लिए थी, क्योंकि को एजुकेशन था, पंजाब यूनिवर्सिटी में अच्छी बात करना, दो हाँ मैं बताती हूँ। तो क्या करता था वो, जो एक देग बना करती थी बिरयानी की, जो फेवरेट गर्ल्स होती थी उसको 2 मुर्गियों के टांग दिया करता। तुम कैंसिल कर दो यार। सलमान में आपकी जिंदगी में आपकी कमाई मिल रही है इस तरह। सलमान भी देखें, मतलब मेरा एक कुलीग है, मुझे मुंह से निकाल दे यार। 13 सालों में कोई मुझसे इस तरह कह दे कि मैंने ऐसे ही, देखिए मैं 2 लेग पीस देता था, इसमें बुरी बात नहीं है, मैं छीनता नहीं था सलमान में, मैं देता था। अच्छा नाज़रीन देखें, गपशप करें, मेहमान जो हैं बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत होते हैं, लेकिन मेहमान होते हैं आपके घर बुलाए ना, और ये बुलाए ना, उनकी रहमत अब यही जहाँ पे ईद हो रही है सलमान भी, ये भी घर ही है, ये भी तो घर है। इतनी चीजें जो मंगवाई हैं, बजाय इसके ये कहीं आगे पीछे हो, तो सर आप प्लीज लें। तुम चिकन ब्रेड ही क्यों दे रहे हो तब से जिशान को? निशान मीठे से बहुत दूर रख रहे हैं आपको। ये ले, वो खुद वैसे ही माशाल्लाह बहुत मीठे स्वीट है। एक सलमान भी मैं कुछ उसकी साइकिलिंग ये लेना सलमान भी, आप वो मीठे के शौकीन है, मीठे के शौकीन है। तुम्हारी तरह सिर्फ वो खवातीन को जो है वो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते वो। फातिमा ये मुझे मरवाएंगी ट्रांसमिशन। ईद के दिन आप भी मुंह मीठा करें। बिल्कुल आप मुंह करवाएंगी, मीठा तो करेंगी ना। मुझे कब से अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप भी मीठा कर लें। आप पहले न्यूज़ एंकर रही हैं और फिर आपने एक्टिंग की फील्ड ज्वाइन की, तो आपको एक सेकंड फातिमा पहले आप खा लें। नहीं। अच्छा चले बात। तो बताएं कि आपको लगता है कि आप सिर्फ एक्टिंग ही करना चाहती थी जिंदगी में, तो इसलिए फुलफिल हो गया ड्रीम? हाँ मैं एक्टिंग करना चाहती थी। एक्चुअली मेरी जो बहन है ना वो न्यूज़ एंकर है, तो सबको लगा कि अब तो वो प्रोग्राम एंकर होगी, पहले वो न्यूज़ एंकर थी उस टाइम की, मैं आपको बात बता रही हूँ। तो सबको लगा कि नहीं इसको भी यही करवाना है। अब उस दूसरे बच्चे से पूछ तो ले, हो सकता है वो कुछ और करना बड़ी होती है, हमें पता लड़की शुरू से बहुत एक्टर होती है। ऊपर से लड़के भी कम एक्टिंग नहीं करते हैं वैसे तो सलमान अब न्यूज़ में खाली न्यूज़ तो रही नहीं है सर, एक्टिंग भी इसमें आ गई है। मेरे डीएम साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि एक न्यूज़ एंकर के अंदर कम से कम 10 एक्टर होते हैं। 10 एक्टर्स होने चाहिए, यानी ये खुशी की खबर एक्सप्रेशन के साथ करनी है, पार्ट अदा कर रही है एग्जैक्टली। कब आपने मतलब सैड, तो इस एक्टिंग में फातिमा कहीं ना कहीं न्यूज़ एंकरिंग काम आई है, उसकी जो एक्टिंग सैडनेस और बहुत काम आई। मिस करती हूँ वो टाइम जब न्यूज़ एंकर थी? हाँ जब मैं न्यूज़ एंकर, अब दिल करता है कभी के दोबारा से न्यूज़ शुरू करें। मेकअप रूम में आती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, वो टाइम याद आता है। नहीं दोबारा नहीं, मैं अपना काम बहुत एंजॉय कर रही हूँ, मैं हमेशा से उसमें जाना चाहती थी। बकौल उसके पास कर लिया ना, अब आगे नेक्स्ट लेवल पे। तो निशान भाई आप कराची में थी ना, तो हम लोगों को, हम लाहौर थे तो लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता था कि अकेली लड़की को कराची जाने। अब तो हर लड़की माशाल्लाह से काम कर रही है और हर जगह है, तो अब वो कॉन्फिडेंट लेवल कुछ और। हमें लड़कियों अच्छा जिशान भाई यही सलमान में यही चीज़ मैं जिशान भाई से पूछना चाहूँगा कि जब आप स्टार्टिंग में न्यूज़ के टाइम से आप नहीं समझते कि वो और कुछ और था, अब न्यूज़ के अंदर जब तक आप अच्छे एक्टर भी नहीं बन पाते, नहीं आप जब तक अच्छे मॉडल, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम देख लें, सोशल मीडिया देख लें, जब तक आप मुंह टेढ़ा नहीं कर सकते, जब तक आप उल्टे सीधे हाथ हरकतें करके तस्वीर नहीं अपनी उतार सकते, तब तक आप एंकर नहीं बन सकते अनफॉर्चुनेटली। मैं अगर कंपेयर करता हूँ सलमान, जो हमारे दौर के एंकर्स हैं या जो आजकल के हैं, जमीन आसमान का फर्क। बड़ा सीरियस अब के जो एंकर्स हैं मुझे लगता है कि वो, उन्हें लगता है कि अगर कॉन्फिडेंस है तो वो एंकर है। कॉन्फिडेंस के अलावा उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उन्हें तरीका आ गया उसे एक्सप्लोर करने का, उसे यूज़ करने का। हमें अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, नहीं कर पाए। लेकिन समझते नहीं कहीं ना कहीं कंटेंट जो था जिस पे पहले बात की जाती थी वो जरा पीछे रह गया। ट्रेनिंग्स नहीं है ना, ट्रेनिंग्स नहीं है, ट्रेनिंग्स नहीं है। हमें, हम दोनों अगर किसी ने जेन बनाया हुआ ना, या हमारे सीनियर जितने भी हैं, सलमान हो गए, शहजाद भाई हो गए, तारिक भाई हो गए, हमें हमारी ट्रेनिंग्स ने बनाया। हम एक इशू है, अब लोग कंटेंट देखना भी नहीं चाहते। अब अगर कोई कंटेंट की बात कर रहा होता है, संजीदा बात कर रहा होता है या इशू की बात कर रहा होता है, कहता है ठंडा एंकर है यार, अब प्रोग्राम बड़ा ठंडा है। मैं व्यूअर की बात कर रहा हूं। लेकिन हम ज़िशान अपना प्रोग्राम ठंडा बिल्कुल नहीं जाने देंगे, क्योंकि A+ और पब्लिक न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं वो इस टाइम हमें देख रहे हैं और ईद का दिन है और चूंकि बहुत खुशियों का दिन है, तो बिल्कुल ठंडा माहौल नहीं होगा, इसी तरह खुशियों से भरपूर होगा। हॉट एंकर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि सलमान ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक हों। पब्लिक न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स के साथ साथ A+ के जितने व्यूअर्स हैं उन सबको ईद मुबारक हमारी जानिब से। आप बहुत मज़े से खुशियों से भरपूर ईद मना रहे होंगे, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे होंगे, दोस्तों से मिल रहे होंगे, घरों में मज़े के खाने खा रहे होंगे। लेकिन ऐसे दिन पे अगर मौसीकी का तड़का ना हो तो कुछ ईद नामुकम्मल और फीकी लगती है। बिल्कुल, और इसीलिए हमारे साथ आज पाकिस्तान का यंग टैलेंट, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर्स हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ में करवाता चलूँ, नुमान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आपने इनवाइट किया अपने शो पे, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। और नुमान के साथ उनके साथी नुमान जैदी हमारे साथ मौजूद है। नुमान, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो और वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आप बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, ये बताइएगा कि ईद कैसी जा रही है आपकी? ईद अभी अच्छी चल रही है, जैसे हमेशा से होती है। जैसे आपने अच्छी कहा है ना, मैं समझ गया हूँ। क्योंकि कोरोना भी है, आपको पता है कोरोना भी है, तो फैमिली घर पे ही, और घर पे इवेंट है जो भी है, मतलब अम्मी अब्बू बहन भाई, और हर घर में आई थिंक सो यही करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। हाँ, थोड़ी सी ईद डिस्टर्ब हुई है। हाँ, हुई तो है, जाहिर सी बात है। आपकी भी हुई है या नहीं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन माशाल्लाह जितने फ्रेश लग रहे हैं सो के फ्रेश हुए हैं। सो के मतलब आपने सो के ईद गुजारनी है? आधी तो गुजर गई है, बस आधी देखें कैसे गुजर रही है। चलिए, अल्लाह खैर करे, आधी भी अच्छी गुजरेगी। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में मतलब पहले से सारे न्यूज़ एंकर्स थे जो हमारे पास गेस्ट आए और उन्होंने अपनी रूटीन शेयर की, तो उनकी काफ़ी टफ रूटीन होती है। आप सिंगर हैं, ज़ाहिर है कि आप भी बहुत काम करते हैं, अपने जो भी नए गाने होंगे, कोई प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए, तो ईद के दिन नॉर्मल डे की तरह होता है या बचपन में जिस तरह से ईद होती थी अब उस तरह से नहीं है? क्योंकि काम का स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें। हाँ, ईद हमेशा बचपन की तरह ही होती है कि अम्मा पापा को खींचा कि ईदी चाहिए, ईदी चाहिए, ईदी चाहिए। जो बड़े हो गए हैं, लेकिन ईदी का एक अपना ही शौक होता है कि ईद माँ बाप से लेनी है, और बड़े बहन भाई हैं उनसे लेता हूँ ईद, और जो उनके बच्चे हैं माशाल्लाह उनको देता हूँ। और सीखो कुछ वजाहत। ईदी लेने के मामले में देते भी हैं, ईदी लेने के साथ साथ ईदी लेने के मामले में कह रहे हैं। अच्छा, आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन जो ईदी वसूल करने का मजा है ना, उसमें आप बच्चे ही ऐसा ही है। लेकिन देखिए, हम न्यूज़ एंकर्स जब घरों में होते तो हमारे घर वाले ये बिल्कुल नहीं कहते कि न्यूज़ पढ़ के सुनाएं, तो आपको तो घर में जरूर कहते होंगे जब कोई फंक्शन होता होगा ईद या कुछ के कुछ गुनगुना दें। जरूर होता है। जैसे फैमिली फंक्शंस होते हैं तो हमेशा नुमान कभी-कभी कहते हैं यार, चलिए, जिस तरह घर वाले आपको कहते हैं, हम भी आपसे कहते हैं कि ज़्यादा देर हम वेट नहीं कर सकते आपके खूबसूरत आवाज़ को सुनने का, तो गाना सुना दें। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई, हथ ते डुल गई चा सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल दे चार चवेरे, नाले सांभ के रख दियां कोई दिल च ना लाने डेरे। मैं सुनिया पहला वे दिल टुटिया तेरा एक बारी, ताई दिल दी दीवारां थे तू एक न बनाई बारी। तेरे लिए ते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे, तू जिए ते तेरी आई अब मर लांगे, वो तू जिए ते तेरी आई आप मर लांगे, तुझे तेरी आई आप मर लांगे। वाह, खूबसूरत यार, बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह। जितने प्यारे आप हैं, आपकी आवाज़ उससे भी प्यारी है। अच्छा, ये बताना सदफ के न्यूज़ एंकर्स के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, ये तासुर है कि न्यूज़ एंकर्स जो होती हैं इनकी भी आवाज़ ख़ासतौर पे फीमेल्स की खूबसूरत होती है। तो अब तो मेरा ख्याल है जितनी आप न्यूज़ एंकरिंग करती हैं, अब तो आप गानों में भी खबरें ही पढ़ने वाली सुर निकालती हैं। सही कह रहे हैं आप, मतलब कि कुछ भी कर ले, हमारा सुर जो है वो सिर्फ खबरों की तरह ही, खबरों की हद तक। हाँ, वैसे ऐसा अक्सर होता है कि अगर हम कहीं बैठे होते हैं और गपशप कर रहे होते हैं कि घर में अम्मी से बात कर रहे होते हैं तो अम्मी कहते हैं ऐसे लगता है कि आप खबरें पढ़ेंगे। ऐसा ही है, वो ऐसा अक्सर कहते हैं। फातिमा, कभी ऐसा हुआ है कि घर में कुछ ऐसा कोई वाक़या हो कि जहाँ पे ना आपको बाकायदा एक्टिंग करनी पड़ी हो?
अच्छा आपको कर करके ना मैं सच बताऊं तो आदत हो जाती है। हाँ ऐसा होता मतलब है। कुछ ऐसा हो जिसको हाँ। बाकायदा उस तरह से पोर्ट्रेट करना और आपने सोचा कि चलो यहाँ एक्टिंग कर जाते हैं और हाँ फिर पकड़े गए हो जब ग्लास टूट जाए अम्मा का जो उनकी अम्मा ने उनको दिया हो। अच्छा एमन, इसके साथ ये है कि देखो जिस तरह अभी इन्होंने खूबसूरत बड़ा प्यारा गाना सुनाया और आप न्यूज़ भी करती हैं ना, मुझे तो आप दोनों आवाज़ से सुरीली लगती हैं। नहीं मैं बिल्कुल मुझे ऐसा मुझे नहीं ये है, लग रही बिल्कुल है। ऐसा नहीं मैंने है। कहा नहीं, आपसे मेरी सवाल बात किया, शायद ये मेरी बात गाती मुझे हैं। बिल्कुल गाना नहीं आता, अच्छा मुझे तो दोनों में lyrics से भूल ही जाते हैं। दोनों में कोई बात से नहीं, कोई जितने अगर आते आप हैं। कोई गुनगुनाना चाहें ये इनको शायद एक आता आधा है। बोल ही सुना दो यार, इतनी न्यूज़ पढ़ के सुनाती हैं, जरा व्यूवर्स को पता लग जाए कि ये सिंगिंग भी जहाँ तक अगर मुझे आता हो तो मैं जरूर आपको सुना देती, मुझे नहीं वैसे आता आपकी गाना। इतनी मीठी आवाज़ है, आपको गाना नहीं, गाना चाहिए। बात try ये देखो कितने खूबसूरती से मलबा उस पे डालती है उसकी तारीफ करके। चले ऐसा करते हैं, मुश्किल आपकी आसान करते हैं, ये भाई गुनगुनाएंगे हाँ, और हाँ, मिलके जो है एक ना और आप सुना साथ दें, में हम साथ मिलके enjoy साथ में करते हैं। गुनगुना हाँ। देंगे। हल्का हल्का से वो ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार में तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। वाह वाह वाह, वेल डन वाह, वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। खूबसूरत। अच्छा ये इसकी एमन इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इनके कहीं से आपने कोई क्लासेस ली हैं? देखिए मैं पूछने लगी थी एक्चुअली इनसे। मेरी अम्मा बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन उनको कभी इजाज़त नहीं मिली, कभी नाना से कभी मेरे फादर से। तो दिस इज़ एक्चुअली ये मेरे में आया, और छोटों से वो नात और कलाम, ये जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे और सब चीज़ें, तो उसमें करता था। तो इट्स एक्चुअली माई मदर्स ड्रीम जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा नुमान, इसके अलावा ये तो आपकी मदर का ड्रीम है ना जो आप पूरा करना चाहते हो और माशाल्लाह से कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, तो इसके अलावा जिंदगी में कभी कुछ और सोचा हो कि बचपन में कि यार मैं बड़ा होकर ना ये बनूंगा, जैसे सबकी ख्वाहिश होती है, कोई कहता है पायलट, कोई डॉक्टर, कुछ पायलट था, लेकिन आई वाज वेरी फैट। आई वाज 145 kgs बैक 3 years बैक। लगते नहीं है मैं यार। 145 kgs का था, और फिर आए मतलब मैंने फिर 84 पे किया, फिर मैं बहुत पतला हो गया। तो वो तब जब पायलट बना था तब वो बहुत मोटा था। मैं ट्रेनिंग के लिए गया हूँ, दे वर लाइक कि यार अपने आप को देखो और आप प्लीज़ चले जाएं। मैंने कहा अच्छा चलो। ये पतले होने वाले टिप्स हमें भी दे दें। कैसे इतना वेट गिराया? नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। इनके लिए काफी है फैसिनेटिंग ना? चीज। बड़ी बात है यार कि अभी देख के बिल्कुल लगता नहीं है कि इतना इन्होंने गेन बिल्कुल, किया था आज उसके बाद। हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि हमें वेट कम करना है, ज्यादा करना है। आज हमने भरपूर तरीके से मीठी खाना ईद खाना मनानी है, है। मीठी ये ईद पक्की मीठी है। खुशियों के साथ मनानी है, खूब खाना है, खूब हल्ला गुल्ला करना है, सबके साथ खुशियां बांटनी है, ठीक है? क्योंकि A+ और पब्लिक न्यूज़ के व्यूअर जो हमें देख रहे हो, आप सबको दिली ईद मुबारक। आप सब जिस तरह से भी ईद मना रहे हैं भरपूर तरीके से मनाइए। आपकी खुशियों को दोबारा करने के लिए हम यहाँ मौजूद थे, हमारे यहाँ पर गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने आपकी ईद को 4 चांद लगाए, खुशियों से भरपूर करने की पूरी कोशिश की। और हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने घरों में जिस तरह आप हिस्सा डाल सकते हैं, जितना आप हिस्सा डाल सकते हैं हिस्सा डालिए, क्योंकि मोहब्बतें बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल मोहब्बतें बांटने से बनती हैं और हम इख्तितामी लम्हात की जानिब बढ़ रहे हैं। और जितनी खूबसूरत इस वक्त एमन ये ट्रांसमिशन चल रही है, दिल तो नहीं कर रहा आपसे जुदा होने का, लेकिन वक्त का तकाजा है। मुझे और एमन को इजाज़त दीजिए एक दफ़ा फिर से पब्लिक न्यूज़ और A+ की जानिब से आपको बहुत बहुत ढेरों ईद की मुबारकबाद। और क्लोजिंग से पहले मेरा ख्याल है एक खूबसूरत सा गाना बिल्कुल सुन लें। नुमान, और और यार नुमान, आपने एक मैं एक अपना तवील गाना सुनाना है आपने, माय ओन सॉन्ग, 2-4 ठीक है, बोल नहीं सुनाने, ठीक है, पूरा गाना सुनाना ठीक है, है। ओके। और इसी आपके गाने के साथ जो है ना हम अपनी ट्रांसमिशन का ठीक है, इख्तिताम करेंगे। ठीक है। गाना सुनाना कौन सा है आपने? ये आप मेरा अपना गाना है नज़र, जो मतलब मेरा एक दोस्त है और उसने और हम लोगों ने लिखा था, लेकिन उसने जो लिखा था अपनी मदर पे लिखा था। और जब मैंने उसको रिलेट किया तो इट्स एक्चुअली मतलब वो किसी पे भी हो सकता है। वो ये आप किसी अपने भाई को भी प्यार के लिए आप कर सकते हो, अपनी माँ के लिए कर सकते हो, अपने किसी के लिए भी कर सकते हो। दैट्स अ सॉन्ग।
हो 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 हाँ अख बंद होवे होवे पावे खुली नी चंद सुपने हाँ विच रहिंदी कुली नी पंड खाबा दी बना के चाई फिरदा तेरे दिल दे हाँ टिशना दा कुली नी हथ जद भी दुआ लई उठ दिला बात तेरा नाम आउंदा ए नजरां नजर जे आवे ते सावनू भी साय आउंदा ए नजरां नजर जे आवे ते सावनू भी साय आउंदा ए हो तारे अंबरां तो तोड़ लवा देवा जुल्फ दे विच पिरोवे चन वेख के आप हैरान होवे चन में आया फिर होए तारे अंबरां तो तोड़ लवा देवा जुल्फ दे विच पिरोवे चन वेख के आप हैरान होवे चन में आया फिर होए हर फुल दी तमन्ना तेरे उजुड़े च जगह चाहुंदा ए नजरां नजर जे आवे ते सावनू भी साय आउंदा ए नजरां नजर जे आवे ते सावनू भी साय